भाई देखिए ना, आज से पहले आप लोगों ने जो भी पढ़ा सही है उसको एक तरफ रखें, सारी चीजें एक तरफ, और जो चीजें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अगले 10 15 20 दिन 1 माह तक आप लोगों ने जस्ट इसको बैक टेस्ट करना है, आप लोगों ने जस्ट इसी को प्रैक्टिस। सबसे बड़ा मसला इश्यू ये है तमाम लोगों के भाई, एंट्री एग्जिट कहाँ पे करें, ये तो आज सारी डिटेल क्लास, एंटर कहाँ पे होना है, एग्जिट कहाँ पे होना है, आप लोगों ने टारगेट कहाँ कहाँ पे रखने हैं, सही है। इसमें मैं वही चीजें यूज करूंगा। मैं क्यों आपको बेसिक से लेके चलता हूँ। चलो ये जो फरवरी वाला बैच है और जो अप्रैल वाले बैच है इनको तो पता है, लेकिन जून वाले अभी थोड़े से वो है, ठीक है। बैच वाले हैं ना उनका लो है, यानी कि उनको जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना डिटेल में दूंगा आपके पास, सही है, ताकि आज वाली जो वीडियो है आप लोगों को यहाँ पे देखें। इसमें हम क्या चीजें यूज करेंगे, सेम वही चीजें जो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसकी मैंने पहले डिटेल पे ये चीजें पढ़ाई हैं। अब ये ना कि भाई इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें एक जगह पे कैसे वो करेंगे। सबसे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सही है। सबसे पहले एल्गोरिथम, इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा चलता जाऊंगा, सही है, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी वो होती जाए कि ये तमाम चीजें। एल्गोरिथम क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाई, सही है। तो फरवरी वाले कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हैं, जो फरवरी वाले बैच हैं, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्योंकि आप लोगों ने तो ये कॉन्सिक्वेंट रोजमेट इन्वर्जन शायद नहीं पढ़े हुए थे, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो एल्गोरिथम सबसे पहले याद रखिए, ये भाई मार्केट एक एल्गोरिथम बेस्ड है। पहले अपना जेन बनाएं, इस ये जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको इस टाइम पे ये चीज मिले तो आप ले लें। कोई टाइम वाइम, इसमें टाइम वाइम का भी चक्कर नहीं है आज वाले में, कि पहले आप कहें कि भाई लाजमी किल जोन हो तो आप ट्रेड करें, नहीं। यहाँ पे किल जोन की कोई वो नहीं है, मतलब कोई भी दिन का टाइम हो पड़ा किसी भी आप ये ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम तो हमेशा याद रखें भाई, इस मार्केट में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होते, इस मार्केट में कोई कुछ नहीं होता, ये मार्केट तमाम चलती है एक एल्गोरिथम के मुताबिक। मतलब पहले से फिक्स शुदा होता है कि भाई मार्केट अगर यहाँ पे इस तरह जाएगी तो यहाँ पे किसी लेवल पे लग के वापस आएगी। मतलब ये जो तमाम एक मार्केट है, ये आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड है। मतलब ये एक कंप्यूटर इसको वो चलाते हैं, मतलब कंप्यूटर के जरिए चलती है। ये नहीं कि जैसे कि आप लोग पहले पढ़ते थे, हम पहले पढ़ते थे कि भाई स्मार्ट मनी एंटर हो गई, यहाँ पे ये वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे नहीं, दैट्स ऑल रॉन्ग। ये एक मार्केट का स्पेसिफिक एल्गोरिथम है, जो कि आईसीटी ने अपनी वीडियो में इसको बिल्कुल प्रॉपर तौर पे उसने इसको वो किया है, साबित किया है, प्रूव किया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, मार्केट हमेशा अगर समझो कि यहाँ पे आके यहाँ तक क्या है ना, यहाँ तक तो भाई ये मार्केट का स्पेसिफिक लेवल है कि यहाँ तक करेगी रिट्रेस तो वो यहाँ तक जाएगी, अगर इससे नीचे तक यहाँ तक रिट्रेस करेगी तो वो यहाँ तक जाएगी। तो ये एक स्पेसिफिक शुदा लेवल होते हैं कि मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा मसला आता है न्यूज का। भाई न्यूज जस्ट आती है, ये आप लोग अच्छा आप तो कहते हैं भाई न्यूज में तो वो फिर लेटर आते हैं, वो लेटर भाई जब मूव हो जाती है उसके बाद वो आते हैं, जो आप पर्चे पढ़ रहे होते हैं कि भाई ये की कम वो क्या कहते हैं कि अप हो जाएगी, ये होगा वो होगा, नहीं, वो सारे उसी तरह। अगर अगर याद रखें, ये के मुताबिक चलते हैं। अगर मार्केट में ऊपर जाना होगा तो खुद ब खुद न्यूज सेल आ जाएगी यूएसडी की। क्यों? गोल्ड ने ऊपर जाना है, मतलब यूएसडी जीबीपी ऊपर जाना है तो डॉलर वीक होगा, सही है। खुद ब खुद न्यूज ऐसी आ जाएगी, क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम सपोर्ट कर रहा होगा, ये खुद ब ऐसी आ जाएगी कि डॉलर वीक हो जाएगा। एंड इसके बरक्स आपको पता है डॉलर नीचे आएगा तो यूएसडी जीबीपी यूएसडी एंड गोल्ड एंड ये जो पेयर है ये तमाम ऊपर जाएंगे। तो ये तमाम एक एल्गोरिथमिक मार्केट है। इसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट। आपको पता है कि मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको बहुत ज्यादा लोग यानी कि इग्नोर कर देते हैं। तो याद रखें, मनी मैनेजमेंट का आप लोगों ने ख्याल रखना है। मनी मैनेजमेंट कैसे हो, मैं ट्रेड ले जब लूंगा आपके सामने लाइव चार्ट पे, तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप हर किसी का अलहदा, किसी का $100 का होता है, किसी का 500, किसी का 10,000। तो मैं सिंपल है दैट एक $1,000 के यानी कि आपके पास अकाउंट हो, जिस पे आप चलते हैं भाई मेन चीजों पर। आप यहाँ से शुरू होते हैं, आप लाजिम नहीं इन 8 चीजों में से मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, एफबीजी, प्रीमियम डिस्काउंट, ऑर्डर ब्लॉक, डीलिंग रेंज, कॉन्सिक्वेंट, एनरोलमेंट, इन 8 चीजों में से एक चीज भी होगी तो आप उसे ट्रेड पे ले
कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट, सही है, मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ, मैं बड़े अरसे से आपको कहता रहा हूँ, तमाम मार्केट इस चीज़ पर चलती है, प्रीमियम और डिस्काउंट। सही है, तो आज मैं आप जब आप देखेंगे आगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें चैप्टर है वो ये वाला है। एक ये प्रीमियम डिस्काउंट, दूसरा इक्वल हाइज और लो। सबसे ज्यादा आप लोगों ने किस चीज पे फोकस करना है कि भाई इक्वल हाइज या लो पड़े हैं जहां पे आप ट्रेड प्ले कर रहे हैं। दूसरा आपने किस पे फोकस करना है कि भाई मार्केट बाइंग के लिए डिस्काउंट एरिया में है और सेलिंग के लिए प्रीमियम एरिया में है या नहीं। तो मार्केट स्ट्रक्चर इसकी मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं सबसे पहले ये। इसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी, तो यानी कि लिक्विडिटी। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि भाई हम सब बाय नीचे से बाय ट्रेड प्ले कर रहे हैं, सही है, यहाँ से अगर भाई ऊपर जगह पर लिक्विडिटी पड़ी है, किस जगह पर इक्वल हाई पड़े हैं जहाँ टारगेट कर सकते हैं। जो उसके बाद आता है एफवीजी इम्बैलेंस, आपको पता है एफवीजी का क्लियर कट। मार्केट यहाँ से एक देती है, दो कैंडल दरमियान फला हो तो उसे हम एफवीजी कहते हैं, या इम्बैलेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, सही है। इसके बाद आते हैं प्रीमियम डिस्काउंट एरिया। प्रीमियम डिस्काउंट एरिया का आपको पता है सबसे ज्यादा मैंने डिटेल में यही पढ़ा हुआ है। प्रीमियम कौन सा होता है, लास्ट हायर लो से लास्ट हायर हाई। हम फ्लिप प्लॉट करेंगे तो ये 50% से नीचे वाला एरिया ये है इक्विलिब्रियम। 50% एरिया डिस्काउंट जब भी बाइंग करनी है डिस्काउंट से, 50% से ऊपर वाला एरिया प्रीमियम जब भी सेलिंग करनी है प्रीमियम से। ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि लास्ट बाई कैंडल या लास्ट टू थ्री कंडक्टिव बाई कैंडल, ये यानी कि स्पेसिफिक होता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक होता है। ये है ये चीज। इसके बाद आते हैं डीलिंग रेंज। ये डीलिंग रेंज थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर से चेंज है। जब मैं लाइव चार्ट पे जाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चरल लेवल है और ये डीलिंग रेंज लेवल है, सही है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट लेवल तो ये है, आप कहेंगे भाई आपने फिर यहाँ स्ट्रक्चरल फेट है। लेकिन एक होती है डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंजेस क्या होती है, आपको मैंने पहले इसकी डिटेल नहीं बताई। डीलिंग रेंजेस ये होती है कि अगर मार्केट बेशक एक इंटरनल स्ट्रक्चर में एंड मार्केट ने यहाँ से सेल की लिक्विडिटी ली, कोई भी सेल की लिक्विडिटी, मार्केट समझो कि एक घूम रही है, ये समझो इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे का लो, कोई इक्वल लो या कोई भी चीज भी, सही है। उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय गई और जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी ये भी कोई इक्वल हाई थे या कोई एशियन का हाई था या कुछ भी था ली। अब नीचे की लिक्विडिटी से लेकर ऊपर की लिक्विडिटी तक ये जो एक डीले है इसको हम कहते हैं डीलिंग रेंज है। वो जो दूसरा है प्रीमियम डिस्काउंट एरिया वाली, सही है, वो हम स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर मार करते हैं। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर लाजिम नहीं है। मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी ली, मार्केट जब ऊपर की लिक्विडिटी ले तो जब नीचे की के बाद ऊपर या ऊपर के बाद नीचे की ले तो ये आपके पास एक डीलिंग रेंज हो जाती है। इसमें भी सेम वही काम, 50 से नीचे बाइंग, 50 से ऊपर सेलिंग, डिस्काउंट से बाइंग, प्रीमियम से सेलिंग। और इसके बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंट ग्रोथ में हैं, तो उन्होंने हुआ कैपिटल वालों ने नहीं पढ़ा, सिर्फ जून वालों ने पढ़ा है। डिटेल में जाना चाहूंगा क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट है कौन सी। भाई याद रखें किसी भी फेब का ना, सॉरी फेब क्या गया ये हायर लो एंड यहाँ पे हायर हाई। अब यहाँ पे एफबीजी क्रिएट हुई है, ये एक कैंडल लगी और आप समझो कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है ये कलर में कर देता हूँ इसको, जहाँ से रेड, ये आपके पास है यहाँ पे एफबीजी। तो भाई एफबीजी के लो से एफबीजी के हाई तक फ्लिप फ्लॉप करेंगे और इसका जो 50% होगा इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, सिंपल है दैट। सही हो गया। माइक के स्टोन है, माइक बंद कर ले प्लीज। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट रोशनी देखता हूँ, चार्ट पे जाके दिखा देता हूँ, आपको ये भी समझ आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंट रोशनी ये होती है कि ये फेप है ना, ये 50 ये है ना एफबीजी, ये आपको पता है। ये आप ऊपर से लेकर ये नीचे तक आप फेप प्लॉट करेंगे, ये देखिए मार्केट जस्ट कॉन्सिक्वेंट ग्रोथ नेट को टच किया एंड देन फेल। तो जो एफबीजी का 50% होता है, खासकर इसको यूज करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, डेली वीकली, उसमें ये बहुत पॉजिटिव आता है। जून वालों को तो पता ही होगा। तो ये जो एफबीजी का 50% होता है, तो ये इसे हम कहते हैं सी गेम्स ग्रोथ में। या फिर ये जो यहाँ पे पिक लगी खड़ी है डेली में या वीकली में, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, डेली में या वीकली में, इसका हम 50% मार्क करेंगे, ये होता है कॉन्सिक्वेंट ग्रोथ में। बिलीव में याद रखें ये कॉन्सिक्वेंट ग्रोथ में जो है अभी 2023 में आईसीटी ने इसका जिक्र किया एंड ये वो यानी कि मजे की चीज है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंट ग्रोथ में से 70% ऑफ द टाइम मार्केट से ही रिवर्स ले लिया, सही है। तो कॉन्स्टेंट एनरोचमेंट क्या होता है, किसी ऑर्डर ब्लॉक का 50%, किसी ये बड़ी वेग का 50%, या किसी एफबीजी का 50%, या किसी ब्रेकर ब्लॉक का 50%, मतलब किसी भी लेवल का जो 50% होता है ना, उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट, सही है। मतलब किसी ऑर्डर ब्लॉक जो आपके पास, समझो कि आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक हैंडल है सिर्फ। अब ये जो फुल एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे से लेकर ऊपर तक ये फिर प्लॉट करेंगे पूरे एफ सॉरी ऑर्डर ब्लॉक। आज इसका है
मीन थ्रेशोल्ड या फिर कहते हैं कॉन्सिक्वेंट एन्रोचमेंट। ये हो गया, तो ये आपके पास है एक कॉन्सिक्वेंट, आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंट एन्रोचमेंट 50% किसी भी चीज। एट द एंड आपके पास आता है इन्वर्जन। ये भी जस्ट जून वालों नहीं पढ़ा है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने कंफ्यूज नहीं हो ना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को पहले बहुत अरसे से पढ़ा चुका हूँ। जिस मल्टी स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ, एल्गोरिथम पढ़ा चुका हूँ, लिक्विडिटी पढ़ा चुका हूँ, एफबीजी पढ़ा चुका हूँ, फ्रेम एंड ऑटो ब्रेकर सिर्फ आपके लिए न्यू है, तो कुछ लोगों के लिए कॉन्सिक्वेंट एप्रोचमेंट और इन्वर्जन है। अच्छा आप खिला दीजिए। ठीक है, आप आते हैं इन्वर्जन पर। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन ये होता है कि ये हाई ये लो ये है। अब आपके पास यहाँ पे एक एफबीजी क्रिएट हो, गॉट इट, क्रिएट हुई, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब जब जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। अब ये जैसे एफबीजी फेल होगी, आप यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एफबीजी, क्योंकि बाइंग ये एफबीजी फेल हो गई तो ये आपके पास बन जाएगा इन्वर्जन। देखो इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, इसी तरह जब एक एफबीजी ब्रेक होगा फेयर वैल्यू गैप, सही है, तो उससे आप कहेंगे कि आप आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन बन चुका है। एंड बिलीव मी, जो जो दो चीजें शायद आप लोगों के लिए न्यू हो, कुछ लोगों के लिए, ये कॉन्सिक्वेंट अप्रोच में है इन्वर्जन आजकल बहुत ज्यादा यानी कि वर्क कर रही है। मैं सबसे ज्यादा खुद वर्क इन्हीं दो चीजों पे कर रहा हूँ, सही है, तो इन दो चीजों को अपने ट्रेडिंग में जरूर, बाकी जो चीजें हैं वो तो तमाम लोगों ने पढ़ी है, सिर्फ ये दो चीजें कुछ लोग के लिए नहीं है। कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक का 50%, एसपीजी का 50%। भाई माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ करें, आपको कहा भी था माइक ऑन नहीं करिए। और कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट 50 आपके पास आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन आपके पास क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ। फेयर वैल्यू गैप इन सिंपल वर्ड, आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप फेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। और फेयर वैल्यू गैप से ऑर्डर ब्लॉक है तो ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्जन के तौर पर क्रिएट कर सकते हैं। सही है, तो ये सारी बेसिक बातें मैंने आप लोगों को, अब चलते हैं लाइव प्रैक्टिकल थ्रू पर। मैं आपके सामने कोई एक चार्ट खोल लेता हूँ और गोल्ड के अलावा से, गोल्ड क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं, मैं तो खुद आपको कहूंगा, मैं तो भाई कल से खुद, क्योंकि जब मैंने दूसरे पेयर बैक टेस्ट किए तो मुझे पता चला कि गोल्ड बहुत ज्यादा है। तो भाई याद रखें एल्गोरिथम, ये 10 चीजें आप लोगों ने, अब ये लाजम नहीं है कि 10 चीजें एक ही जगह पर मिले। मैंने आपको कहा है प्रीमियम डिस्काउंट एरिया, लिक्विडिटी इक्वल हाई इक्वल लो, प्रीमियम डिस्काउंट से ट्रेड लेनी है, इक्वल हाई इक्वल लॉस को टारगेट करना है, इसके अलावा बाकी चीजें मिले या ना मिले। सही है, मैं अभी आपको तकरीबन 15 से 20 ट्रेड लाइव चार्ट पे लेके, लाइव चार्ट पे कोई भी चार्ट खोल के देख दिखाता हूँ, उसमें देखते हैं अगर एक्यूरेसी 7% भी आई, 70% मानता है टू रिस्क रिवार्ड थे, तो आप समझें ये आपके लिए लाइफ टाइम एक बहुत अच्छी चीज है, आप इसको एज अ लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइव चार्ट पे मैं आपके सामने चलता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई हाँ लाइव ट्रेडिंग हो रही है, ये सारी चीज सही है। जस्ट मैं यहाँ से जीबीपी यूएसडी का पेयर खोल लेता हूँ, यूएसडी का मैं पेयर यहाँ से खोल, और हम फिर बहुत पीछे M5। और मेन बात जो कि मैं बताना भूल गया, जस्ट टू टाइम फ्रेम, सही है, जस्ट टू टाइम फ्रेम आप लोगों ने यूज करने हैं। सही है, कौन से दो टाइम फ्रेम? बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक और मेन बात, पहले मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई हमेशा किल जोन में ट्रेडिंग करें। अब मैं नहीं कहूंगा कि आपको किल, आपको मर्जी, अगर आपको किल जोन में ट्रेड मिले तो बेहतर, अगर किल जोन में आपको ट्रेड ना मिले तो नो इशू, लाजिम नहीं है कि आप लोग किल जोन में ट्रेड करें। तो जस्ट यहाँ पे चल, इसके अलावा आपने तीन टाइम फ्रेम यूज, दो टाइम फ्रेम करना है एंट्री के लिए, तमाम एंट्री, एक M5। मेरी बातों को गौर सुनिएगा, बाद में नोट भी बनाए, कोई H1 नहीं देखना, कोई H4 नहीं देखना, कोई वीकली नहीं देखना, जस्ट डेली देखना है, जस्ट डेली। डेली पे आपको मैंने पहले बाइस पढ़ाए हुए हैं बहुत डिटेल में, आपने पहले बाइस बना के रखने हैं डेली या वीकली पे। सही है, जो आपको मैंने पिछले दिनों जो क्लास पढ़ाई थी डेली बाई, जून वालों को भी अप्रैल वालों को भी भेजी थी मैंने, बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि बाइस किस तरह क्रिएट करते हैं। होप सो आप लोग को सही है, वो जस्ट आपने पहले बना लेने हैं। अदरवाइज अगर आप बाइस भी ना बने, लेकिन वो आप लोग बनाने हैं वो बिल्कुल मस्ट है, लेकिन अगर आप वो भी ना बने, सिंपल है दैट, आपने क्या करना है, जस्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से तो मैं जस्ट चलता हूँ यहाँ पे, दो टाइम फ्रेम जस्ट आप लोगों ने एंट्री के लिए कौन से, जस्ट दो टाइम फ्रेम यूज करना, आपने यूज करना है टाइम फ्रेम, और दूसरा टाइम फ्रेम आपने यूज करना है
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने हायर आई, ये हायर आई, उसके बाद ये हायर लो, ये डिटेल में आपके सामने करूंगा। ये आपके पास हायर हाई, ये हायर लो, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ आर, हायर हाई, और यहाँ पे आपके पास था क्या था, यहाँ पे आपके पास था हायर लो। जस्ट याद रखें मेरे तमाम लेवल के कलर अलग होंगे, मतलब M15 ब्लैक लाइन से मार्क होगा, M5 ब्लू लाइन से मार्क होगा, ताकि आपको पता चले कि M15 का कौन सा और M5 कौन सा, सही है। अब बड़े टाइम फ्रेम अभी अपनाएंगे, जस्ट आपने स्टार्ट किया M15 के, कोई भी पेयर ले लें, लाजमी नहीं है कि GP लें, हायर आई उसके बाद हायर लो, सही है। उसके बाद ये हायर आई है, ये हायर आई, यहाँ पे आएगा, अब ये हायर आई है, बस, ठीक है। बस हुआ, ये देखें, ये आपके पास लोअर लो था, और ये आपके पास लोअर हाई। अब एक न्यू स्ट्रक्चर यहाँ बन गया, ये लोअर लो, ये लास्ट स्ट्रक्चर में जस्ट लास्ट स्विंग मार करूंगा, बस सही है। अब आपके पास लोअर हाई कौन सा था, ये लोअर लो, तो लोअर हाई ये वाला था ना, ये वाला, सही है। तो यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, MSS या चेंज ऑफ करेक्टर आप, अब आपके पास लोअर लो, ये हायर आई, उसके बाद ये हायर लो, उसके बाद ये हायर आई, अब हम यहाँ से अपनी ट्रेडिंग शुरू करें। अब आपके, अब अगर, तो अब आपके पास स्ट्रक्चर एक क्लियर हो चुका है, सही है। यहाँ लोअर लो, लोअर है, उसके बाद ये लोअर लो, ये हायर हाई हुआ, से उसके बाद हायर लो हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, हायर हाई हुआ। तो अब अगर यहाँ से हम, अब आपके पास लास्ट हायर लो ये है, लास्ट हायर हाई ये, अब आप कौन सी स्ट्रक्चर में है, आप बाई में, से आप लोग ये देखना, से लोअर लो, अब आप ये लास्ट आपके पास हायर लो है, ठीक है, ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ से, जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ से आपके पास जो चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ से यहाँ से चेंज, अब अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग यहाँ से अब आप लोगों ने M5 में तब जाना है जब M15 में रिट्रेसमेंट पूरी हो जाए, याद रखें। M5 में तब जाना है आप लोगों ने जब आपके पास अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास लास्ट सेल की कैंडल ये थी, ये देखिए, इसके ये ऊपर है डॉटेड। अब सबसे जो मैं यहाँ से मार्क करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ से, अब ये ऊपर वाला एरिया मेरा कौन सा है, प्रीमियम, नीचे वाला डिस्काउंट। अब ओवरऑल आप सेलर है ना, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर सेल की तरफ हो चुका है, तो अब आपने सेलिंग देखनी है, लेकिन सेलिंग कहाँ से देखनी है, 50% से ऊपर ऊपर, सही है। तो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे आके स्टिल स्टिल अभी तक आप लोगों के पास नीचे ये कैंडल कोई क्लोज नहीं हुई, सही है, अभी तक, यानी कि आप लोगों के पास स्ट्रक्चर स्टिल हुई है, सेल आपके पास हुई है, यहाँ से आके आपके पास, ये देखें, अब देखें ना, ये आप लाइव ट्रेड पे कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है, सही है। जस्ट ये देखें, आपने ट्रेड कहाँ पे करनी थी, अगर आपके पास मार्केट जहाँ से आपके पास प्रीमियम में जाती तो, लेकिन नहीं गई, मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो ये समझो कि आपके पास नो ट्रेड। यहाँ पे मैं अगर देख, स्टॉक अभी क्या हाई लो है, ये लोअर लो, अब यहाँ एक ही रेट है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लो, अब आपका लोअर हाई कौन सा है, अब आपके पास, अब अगर यहाँ से मैं देखूं कि यहाँ से जब मार्केट बाय देख जाती है, हाँ ये देखिए, आपकी एक रिट्रेसमेंट पूरी हो गई, अब आपने क्या करना है, ये देखिए, लास्ट सेल की कैंडल वायलेट हुई ना, तो आपकी रिट्रेसमेंट पूरी हो गई। मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा, सही है, ये 50 से ऊपर प्रीमियम, 50 से नीचे डिस्काउंट, अब मैं जो ट्रेड देखूंगा वो मैं 50% से ऊपर ऊपर देखूंगा। यहाँ पे आता हूँ M5 में, अब ट्रेड आपने M5 में ढूंढना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे M5 में क्या है, दूसरी चीज आपने किसकी तरफ जाना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब अब एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की, यहाँ से आप यूएस तो कर चुके हैं, अब आप
ये भी मार्केट मेरे पास यहाँ से प्रीमियम से वापस आ गई, ये भी आपका अच्छा ट्रेडेबल लेवल था। लेकिन आप लोगों ने ऊपर क्या देख लिया, आप लोगों ने ऊपर ये आपके पास पड़े हैं इक्वल हाई, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंड आप वहां से सेल करें। अदरवाइज आप अगर यहाँ पे M5 में आए तो ये आपके पास एक ट्रेडेबल लेवल था। ये जैसे ही मार्केट में M5 में ये इसके बाद देखते हैं, चलो ये ट्रेड आपके पास मिस हो गई, रह गई, उसके बाद आगे आप देखें तो आप यहाँ पे यूएस सही है, आप तो ये खत्म, सही है। याद रखें, अगर एक नया स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, नया स्ट्रक्चर उसके बाद जो पिछले होते हैं उनको बेशक आप डिलीट कर दिया करें। अब आपके पास ये क्या है, ये अब आपके पास है और आपके पास लोअर। अब जस्ट यहाँ पे मैं आता हूँ M5, जैसे मैं यहाँ पे M5 में आता हूँ, तो अगर आप जस्ट यहाँ पे देखें तो अगर आप ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल सही है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो एफबीजी थी M5 की, दो तीन ट्रेड देख लें या अब ये आपके पास एक ट्रेडेबल लेवल था। अब सारी चीजें यहाँ पे देखें, ट्रेंड आपका स्ट्रक्चर सेल का, मैंने आपको कहा था आपने पहले स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर सेल का आपका ओवरऑल सही है। दूसरा मैंने आपको कहा था आपने क्या देखनी है, प्रीमियम टू डिस्काउंट मार्केट देखें। अगर आपने सेलिंग करनी है ना तो आप हमेशा याद रखें डिस्काउंट से सेलिंग करें, लेकिन डिस्काउंट में ये नहीं कि मार्केट आपके पास डिस्काउंट में जाए और वहां से सेल करें, नहीं, कोई लेवल ढूंढे। मैंने आपको कहा था उन चीजों में से कुछ भी आपको मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको M5 का एफबीजी मिल रहा है, जैसे ही मार्केट इसमें टैप करे, जैसी मार्केट्स में टैप करे, अब मुझे नहीं पता ये पाया जाएगा सेल जाएगा। मैंने क्या चीजें यूज की है, मैंने एक स्ट्रक्चर यूज किया है, सही है, आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर यूज किया है। दूसरा क्या चीज यूज किया है, स्ट्रक्चर सेल का है। दूसरा मैंने आपको कहा था आप लोग देखना है कि भाई किसी भी चीज, आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं पड़ा लेकिन एफबीजी पड़ा है। अब आते हैं मनी मैनेजमेंट पर। मनी मैनेजमेंट इस तरह है कि अब आपने अगर यहाँ से ट्रेड प्ले करें ना, अगर आपके मिसाल के तौर पर $1,000 का एक अकाउंट है, सही है, मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक $100 का अकाउंट है, सही है, तो मैं यहाँ से दो ट्रेड होल्ड लगाऊंगा, सही है, हमेशा याद रखें दो ट्रेड। एक ट्रेड में लगाऊंगा जो 1/1 रिस्क रिवार्ड की होगी, ठीक है, याद रखें हमेशा एक ट्रेड 1/1 रिस्क रिवार्ड की, और दूसरी ट्रेड आप बेशक नेक्स्ट ड्राउन लिक्विडिटी, ड्राउन लिक्विडिटी क्या होता है, नेक्स्ट आपका कोई एफवीजी टारगेट, नेक्स्ट आपका कोई लिक्विडिटी टारगेट, या नेक्स्ट आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक टारगेट आप उस तक रख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, ये बात थोड़ी समझ लें भाई। 1/1 रिस्क के बाद रखने का फायदा ये है कि 1/1 रिस्क के बाद जैसे ही हो, एक ट्रेड आप काट दे, 1/1 रिस्क काट दे, आप अपना टीपी बुक कर ले, जो दूसरी ट्रेड होगी हमेशा हर लेवल पे दो ट्रेड लिया करें। एक ट्रेड वहां पे आके काट दे, सही है, और दूसरी ट्रेड को क्या कहते हैं, होल्ड रखें लॉन्ग टर्म के लिए, उसको वो करके क्या कहते हैं, यानी कि ब्रेक इवन कर, सही है। तो इसी तरह हमेशा जब भी अब आपने ये आपके, मैं जस्ट एक $100 की मिसाल दे रहा हूँ। आजकल तो ज्यादातर लोग, आप तमाम लोग फंडेड यूज कर रहे हैं, तो फंडेड में तो ये होता है कि आप लोग यानी कि कहीं से भी, यानी फंडेड में ये होता है कि आपने अपना तरीके से मैनेज करना है, तो इसको सही है। अब मैं जस्ट $100 के यहाँ से 0.1 की दो ट्रेड मैंने प्ले की, सॉरी शॉर्ट, एक यहाँ से और दूसरी यहाँ से। अब एस एल कहाँ पे, अब दोनों का एस एल ये यहाँ पे इस हाई के पास, सही है। अब पहला टारगेट कौन सा, पहला टारगेट मान किया यहाँ पे देखें, ये रिस्क रिवार्ड 1/1 ये यहाँ पर तकरीबन हो गई, तो पहला टारगेट यहाँ पे रखें, सही है, और दूसरा टारगेट ये जो लो लगा पड़ा है इस तरह, आप सही है। जस्ट अगर यहाँ से देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट ट्रेड है, तो देखो, आपके पास मार्केट में जैसे ही आप ये, सही है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट दिस विल गो डाउन, और आप बट आप देखें ना, आप लोग अपने कॉन्टेक्ट पूरे करें, मैंने आपको आया सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रा करें, सही है, फिर लिक्विडिटी ढूंढे। आप देखें ना मार्केट ने वहां पर जाने से पहले यहाँ पे ये इक्वल हाइज क्रिएट किए, ये और ये मार्केट ने पहले
की देन मार्केट ने क्या चीज देखनी है। मैंने आपको ब्रेकर देख ले, इन्वर्जन देख ले, एफवीजी देख ले, तो अब जस्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे एफवीजी था और कोई चीज नहीं थी। जस्ट यहाँ से ट्रेड प्ले करें, यहाँ पे एसएल, पहला टारगेट हमेशा 1/1, सही है। अब यार अगर आप ऐसी ट्रेडिंग नहीं करते तो जस्ट आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। जब तक आप लोगों के पास एक प्रॉपर, आप लोगों के पास एक प्रॉपर यानी कि वो नहीं होगा, एक फार्मूला यानी कि आपकी एक जो रूटीन नहीं होगी, तो हमेशा भाई आज से रूटीन बना रहे हैं जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमेशा हर लेवल से 2 ट्रेड पे लेकर के भाई जितना एसआर रख रहे हैं उससे जितना एक टीपी रख लें, सही है। दूसरी ट्रेड बेशक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, या जो आपका नेक्स्ट, आप जैसे कि नेक्स्ट ग्राउंड लिक्विडिटी है इस तक, सही है। अगर भाई मार्केट इस तक आ जाती है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वापस भी चली जाती है तो इक्वल पे क्लोज हो जाएगी, एक ट्रेड का आप प्रॉफिट बुक करके बैठ गए, सही है। तो इस तरह जब आप करेंगे तो आप देखने लग जाए खुद 10, 15, 20 दिन बाद आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाएगी यार के, यानी कि इससे आपका रिस्क रिवार्ड कितना बेहतर होता है। हर लेवल से 2 ट्रेड प्ले करें, एक 1/1 रिस्क रिवार्ड पे काट दें, दूसरी को बेशक 1/3, 1/4, 1/5 जहां पे नेक्स्ट ग्राउंड लिक्विडिटी बन रहा है वहां तक होल्ड रखें, सही है। तो आप जैसा कि मेरे पास नेक्स्ट ग्राउंड लिक्विड नेक्स्ट टारगेट ये था, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे ये देखिए तकरीबन अब ऐसा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था 2 तरह की यानी कि लिक्विडिटी होती है, एक इंस्टीट्यूशनल, एक होती है आप लोगों के पास रात में पढ़ाई पिया वाले एक्टिव कल, ये इतवार है, हाँ कल की है, सही है। चलो तो मैं कल गया अपना, सही है। तो मैंने आपको है हमेशा 2 तरह की लिक्विडिटी होती है, एक इंस्टीट्यूशनल, सही है, और दूसरी क्या कहते हैं वेक वाली। तो ये वेक वाली रिटेलर होती है, लेकिन आप जस्ट ये करें यार यहाँ तक टीपी लेने के चक्कर में आपकी ट्रेड वापस ना चली जाए, आप दूसरी ट्रेड यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्लोज कर दें। मैं हमेशा आपको यही प्रीफर करूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंस्टीट्यूशनल बॉडी जो होती है इंस्टीट्यूशनल लेवल है यहाँ पर ट्रेड अपनी क्लोज कर दें, से तो दैट्स आवर फर्स्ट ट्रेड, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना टारगेट रेट, सही है। आगे आपको मैं आगे चलूं, स्टिल जस्ट आप स्टिल सेलर है, आप लोगों को दिख रहा है आप लोग स्टिल सेलर से हो गया, क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मर्फी ने जैसे उसको टच किया एंड देन सेल, अभी कोई लेवल के बनने का वेट करें किस तरह जाने का। फिर आप अगर यहाँ से देखें तो अभी तक आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, सही है। अब बहुत सारी चीजें आपकी दोबारा रिपीट हो रही है, क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ? ये लोअर लो था, जस्ट M15 को फॉलो करना है, M5 में ट्रेड प्ले करनी है, लोअर लो लोअर है, उसके बाद ये लोअर लो, जहां से अभी तक हायर हाई नहीं हुआ, ठीक है। हायर हाई तब होगा जब आपकी यहाँ पे आप कह देंगे कैंडल, अभी तक ये आप नहीं कह सकते ये प्रॉपर कैंडल कोई भी, ये देखे वेक है उसके आप भी विक्स है, ये दिस इज नॉट चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये तो ये आप लोगों के पास कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, सही हो गया। तो जस्ट यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ कि यहाँ पे सही है, अब आप कह सकते हैं कि आप लोगों के पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आप बॉडी की लोड हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों ने किस चीज का वेट करना है दोबारा, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर या MSN हो गया ना, अब आप लोगों ने क्या देखना है कि अब आप लोगों ने देखना है कि एक जब रिट्रेसमेंट कहाँ पे पूरी होती है, ऐसे ही आपके पास रिट्रेसमेंट हुई, अब आके मार्केट ने ये लास्ट स्पाइक कैंडल ये बन रही थी, क्योंकि इसके आगे ये विक थी, तो ये लास्ट जैसी बाइक कैंडल यानी कि आपके पास एक रिट्रेसमेंट पूरी हुई, अब रिट्रेसमेंट पूरी हो गई, अब आप लोगों ने क्या करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे लास्ट हायर लो से लेकर कहाँ तक लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या कहते हैं, आप लोगों ने हमेशा बाइंग कहाँ से करनी है, यहाँ से डिस्काउंट से, सेलिंग कहाँ से, प्रीमियम से। तो अब ये चेंज वो पूरा हो चुकी है रिट्रेसमेंट, जस्ट मैं यहाँ पे आता हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एफबीजी ढूंढता हूँ, ये प्रीमियम आप ओवरऑल बायर बन चुके हैं। तो अगर मैं देखूँ तो मेरी करीब करीब M5 की एफबीजी ये वाली पड़ी है, ये एफबीजी यहाँ पे, एंड आपको मैंने अभी भी बताया था आप इसके स्टार्ट से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके कौन सी कर डिवॉच में एफबीजी को आप बात करें यहाँ पे मैं, अब ये मेरा ट्रेडेबल लेवल है, अब मुझे नहीं पता यहाँ से मार्केट मुझे अच्छी ट्रेड, कॉन्टेक्ट पूरा एसएल हो जाए नो इशू, आपके कॉन्टेक्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ से मैंने आपको तमाम चीज बता दी, स्ट्रक्चर मेरा बाय साइड की तरफ मार्केट मेरी प्रेम है डिस्काउंट एरिया में आ रही है फॉर मेरे माइंड, मैंने M5 15 से आके M5 में देखा, मेरे पास करीब करीब एफवीजी ये पड़ी है, एफवीजी के साथ M5 की अगर आपको देखे ना तो आपको क्लियर कट दिखा रहा हूँ लिक्विडिटी पड़ी है, सही है। तो मार्केट में भी इस लिक्विडिटी को पिक करें, सही है। एंड उसके बाद सर नीचे भी तो एफवीजी है, सर नीचे भी एफवीजी है 2 जगह पे, आप हाँ यहाँ पे
है, लेकिन मैं आपको पहले पहली जो मार्केट आपके पास कहाँ पे यार। पहले पहले सवाल, हाँ, हाँ पहली सवाल बाद में करिएगा। तो ये सॉरी तो से जी, नहीं, देखें, यहाँ पे आप एवरेज है। अब मैं इस लिक्विडिटी एरिया से नीचे ट्रेड प्ले कर सकता हूँ भाई। मैंने आपको पहला पहला आप देखे ना, अब आपके पास ये क्लियर कट एक लेवल है फॉर बाइंग। ठीक, अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो नीचे एक चीज पड़ी है जो कि मेरी नजर पड़ गई है यहाँ, सही है, मे भी आपकी पड़ी हो इक्वल लोड। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्लियर कट आपके पास M5 के इक्वल लोड है। मैं यहाँ पे दिखाऊं इक्वल लोड, ये देखिए, मे बी अब आप याद रखिए ये लो उसके बाद ये लो, ये तकरीबन कितने लो हैं, ये तकरीबन आपके पास तीन इक्वल लो हैं। तो हाई चांसेस है ये मार्केट इनको लेने आ सकती है, लेकिन अभी नहीं, मे बी मार्केट बाद में आए। तो जस्ट अभी आप यहाँ पे देखें, अब आपके पास बाइंग लेवल ये वाला है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे आपके पास जैसे ही मार्केट आई, यहाँ पे आप यहाँ से बाय ट्रेड प्ले करें। अब मुझे नहीं पता ये पाई जाएगी सेल जाएगी, मैं यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट पूरे हैं, यहाँ से जैसे ही बाय इसको टच किया, क्या करूंगा, दो शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगा। अब आपने अकाउंट साइज के अपने हिसाब से यहाँ से, अब मैं देखूंगा एसएल कहाँ पे रखूं। ये मेरे नेक्स्ट ये लो पड़े हैं ना, इनसे थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पे एसएल रख, ठीक है। ये मेरी एक ट्रेड, इसका टीपी कितना, ये 1/1, इसके बाद ये 1/1 यहाँ कहाँ है। पहली ट्रेड हमेशा 1/1, इसके बाद दूसरी ट्रेड मैं यहाँ से अगेन प्ले करूंगा दूसरी ट्रेड। एंड अब मेरा नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी टारगेट कौन सा, ये वाला। हाँ, दूसरी ट्रेड मेरी तकरीबन बन रही है 1/3 जिसके बाद, सही है। तो दैट्स इट। आप यहाँ से चला के देखते हैं, कॉन्टेक्ट मेरे पूरे हैं, सही है। आप लोगों ने तमाम यही कॉन्टेक्ट यूज करने हैं। अब SLTP हो जाए, नो इशू। तो अगर मैं जस्ट यहाँ पे देखी तो पहला तो यूटीपी मेरे यहाँ पे हुआ करेगा, क्योंकि यहाँ से मैंने कहा था बाइंग देखनी है। अब नेक्स्ट टीपी की तरह देखते हैं कि मार्केट जाती है, दैट्स इट, सॉर्टेड। आप लोगों के पास दो ट्रेड हो गए। आप लोग जो देखा मैं क्या चीज यूज कर रहा हूँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद आपने क्या चीज यूज करना है, आप लोगों ने नीचे से लेकर लास्ट स्ट्रक्चर, लो से लेकर लास्ट स्ट्रक्चर हाई तक क्या चीज प्लॉट करनी है, फिर प्लॉट करनी है, सही है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या इन्वर्जन या कुछ भी, कौन सी चीज का उसका करना है, बाइंग के लिए डिस्काउंट का, सेलिंग के लिए प्रीमियम का। मैं इसको जस्ट यहाँ से करता हूँ डिलीट, ये आप कर चुके हैं। एंड अब मैं आप जब दोबारा में लेने के बाद अगेन आए हैं 15 में। एंड यहाँ से अब तो यहाँ से आपके क्या हुआ था, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। अब यहाँ से लेकर ये ऊपर तक एक ही वेव है, इसको दो वेव मत समझिएगा। ये यहाँ से लेकर ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है। क्यों, अब आप कहेंगे भाई ये हायर हाई और ये हायर लो लगा, ये हायर हाई और ये हायर लो है, लेकिन इसके बाद एक और हायर हाई लगेगा तो ये हायर हाई हायर लो कंसिडर होगा। आप समझे, मतलब ये हायर हाई है ना, उसके बाद ये आपके पास हायर लो तब होगा जब इसके बाद आगे मार्केट नेक्स्ट हायर हाई लगाएगी। तो अभी तक मार्केट में नेक्स्ट हायर हाई नहीं लगाया, तो सही है। जस्ट आपके पास टेल कौन सा हायर लो है, आपके पास हायर हाई है और आपके पास टेल लास्ट वाला पड़ा है। अब हम जस्ट अगर फिर प्लॉट करेंगे तो वो यहीं से करेंगे। अब मैंने जहां से लेकर जहां तक, तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट में, या ये देखें, अब मार्केट यहाँ से हाई चांसेस है कि क्या कहते हैं, मार्केट के हाई चांसेस हैं कि मार्केट अब यहाँ पे आएगी पहले किसमें, अपने यहाँ पे प्रेडेटर लेवल था, लेकिन मार्केट गुजर चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे दोबारा चल 15। तो अभी हम देखें तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चरल लेवल, अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर घूम रही है। ये लास्ट हायर लो और आपके पास कौन सा, ये लास्ट हायर है। अब आपने यहाँ से एक ट्रेड प्ले कर ली तो स्ट्रक्चर के किसी और तरफ ब्रेक होने का वेट करें। अब वेट करें, अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ यहीं पे।
ये देखिए, हाँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें ना, मैं चाह रहा था कि मार्केट यहाँ पे सेल है, क्यों? क्योंकि मैं इक्वल लोज को टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई लेवल ढूँढ रहा था, लेकिन आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर हाँ, ये चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें, अब आप अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड प्ले करना चाहें, सही है, जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर पहले मैं आपको करना चाहूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट आपके पास एक बहुत अच्छा पैटर्न कैसे, ये आपके पास यहाँ पे M15 का हाई है, उसके बाद यहाँ का आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर, या जस्ट आप यहाँ पे क्यों क्या तो जस्ट पहले स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं POS, गॉट इट। अब आप लोगों ने यहाँ, आप यहाँ पे देखें तो आप लोग, तो यहाँ से मैं ट्रिपल आउट, अब अगर आप ये अब आपके पास आ रहा है एरिया में होता, तो आपके पास एक अच्छा, बहुत अच्छा सेलिंग लेवल है, क्यों? क्योंकि आपके पास एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के तौर पर देखिए, लोअर लो हो गया, ये लोअर है, उसके बाद ये आपके पास लोअर लो हो गया, आपके पास यानी कि लो। अब आप यहाँ से, अब जब आपका ये आपके पास से किस में होता, अगर आप यहाँ पे देखें, टू कंडक्टिव पैटर्न, तो ये करेंगे, एंड हम इसको क्या मार्क करेंगे, हम इसका मार्क करेंगे, जस्ट आप देखें वो भी कम है। अब मैंने एफबीजी से ट्रेड प्ले क्यों नहीं की, आप जब देखें एफबीजी, तो अब आप कहेंगे भाई आपने उससे ट्रेड प्ले क्यों नहीं की, मैंने इसलिए नहीं की, एफबीजी से ट्रेड प्ले किसमें था, डिस्काउंट में था। आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी थी, आपने ट्रेड किससे प्ले करनी होती है, प्रीमियम से। तो ये हाई, ये लो, ये हायर है, ये लोअर लो, स्ट्रक्चर सेल साइड की तरफ आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, कहाँ पे आपका एस एल, आप जस्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये देखो करें आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल, अब यहाँ एस एल बहुत छोटा आ रहा है, तो शायद पहला टीपी आप यहाँ पे रख दें, कि यहाँ पर ये भी होता है, एंड दूसरा टारगेट लेवल आप नेक्स्ट जो इक्वल लोड है, मैं आपको बता चुका हूँ, सही है, ये यहाँ पे रखें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट ने मेरा पहला टारगेट हिट किया, ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे देखें, ये देखिए, मैं आपको जो चीज़ आई थिंक मैं उस तरह से डिटेल आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज़, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रहा, लेकिन बिलीव मी, आप लोग इस चीज़ को देखें कि मैं एक ही चीज़ बार बार यूज कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको बहुत अरसे से पढ़ा चुका हूँ, एंड आप जस्ट देखें आपके सामने ये लाइव मार्केट चले, जस्ट आपने किसको टारगेट करना है, आपने जस्ट वेट करना है किसका, प्रीमियम डिस्काउंट का, आपने इक्वल लो इक्वल हाई को टारगेट करने हैं, एंड आपने क्या चीज़ यूज करनी है, आप लोगों ने अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये लोअर लो हुआ था, लोअर है, उसके बाद लोअर हो, आप यहाँ से हायर है, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर है, क्यों? पहला अपोजिट कर दिया था, चेंज ऑफ करेक्टर, अब दोबारा मार्केट जहाँ पे आई, और मार्केट ने ये जो लास्ट आया इक्वल लोज क्रिएट ले लिए, अब मार्केट ने इसको यानी कि अभी तक नीचे ब्रेक नहीं किया, अभी स्टिल काफी दूर तक एक स्ट्रक्चर चल रहा होता है, लेकिन हम उसमें फुल से स्ट्रक्चर क्रिएट करने लग जाते हैं। आप ये देखें, ये अब एक ही स्ट्रक्चर है, लोअर लो, लोअर उसके बाद ये लोअर लो, अब ये यहाँ पे हाई, अब नीचे मार्केट ब्रेक करेगी तो बीएस होगा, ऊपर भी ब्रेक करेगी तो आपके पास ये हो गया। तो आप जस्ट मैं अगर यहाँ से देखें ना, तो आपके पास मार्केट में यहाँ पे आके क्यों, मैंने आपको कहा था चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद दोबारा मार्केट अपने लेवल में आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अब जब आपके पास एक रिट्रेसमेंट पूरी होगी ना, उससे हम तो हम क्या, अब आपका रिट्रेसमेंट पूरी हो चुकी है, ठीक है, मैंने आपको कहा है आपके पास जब रिट्रेसमेंट पूरी हो तो फिर आपने ट्रिपल आउट करनी, अगर मैं यहाँ से ट्रिपल आउट करता हूँ, ये लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल के लास्ट स्ट्रक्चरल हाई से लास्ट स्ट्रक्चरल लो तक, सही है, तो आप अगर आप यहाँ पे देख तो आपके पास ये देखो, ठीक है, तो अब आपके पास इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर आप लोगों के पास क्या है, क्या कहते हैं, सॉरी, प्रीमियम एरिया, एंड इसी नीचे आप लोगों के पास है डिस्काउंट एरिया।
अब वन मोर थिंग यहाँ पे मैंने आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने हमेशा किस चीज को टारगेट करना है, आप लोगों ने हमेशा इक्वल हाइट एंड इक्वल लोड को टारगेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सही है, आपको यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, मेरी तो नजर फौरन चल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा क्लिक कर दो, ये देखिए, एक हाई, ये दो हाई और ये तीसरा हाई, सही है। तो ये आप लोगों के पास आप बाई साइड की तरफ इक्वल हाइट पड़े, सही है। आप एक्सपेक्टेड इनको इक्वल हाइट, अब आप इनको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप इक्वल हाइट आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है। क्योंकि हाँ, आगे वो याद रहे, अगर यहाँ से लो लगा के मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरी करके अगेन यहाँ से सेल चली जाती है, सही है, तो भाई आप लोगों का ये वाले इक्वल हाइट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। लेकिन जब तक स्ट्रक्चर के अंदर है मार्केट, जस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर, ये आप लोग की जो इक्वल हाइट है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं इन इक्वल हाइट्स को टारगेट कर सकता हूँ। अब यार, अब यहाँ पे देखे ना, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको शायद, तो मैं अब यहाँ पे चाह रहा हूँ मैं बाय जाऊँ, सेल की बजाय बाय जाऊँ, सही है। क्यों सेल की बजाय बाय? अच्छा यार, मैंने आपको कहा था सब, एक दफा आपने पहले डेली भी देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक दफा डेली में आऊँ, तो डेली में मेरे पास यहाँ पे टारगेट कौन सा पड़ा है, मैं पहले डेली ड्रा, ये मेरे पास ये है ना, मेरे पास डेली का एक टारगेट ये है सेल। अगर मैं हूँ तो डेली के टारगेट को मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से बाय जाऊँ तो मेरे पास सेलिंग लेवल कौन सा है, अगर मैं यहाँ से बाय जाऊँ तो मेरे पास ये जो एफबीजी है, ये एफबीजी, सही है, डेली की, ये मेरे पास सेलिंग लेवल है। तो ये जस्ट मैंने, ये डिमांड, ये जस्ट मैंने एक डेली पे बाय क्रिएट किया, मतलब मैं अगर यहाँ से सेलिंग आऊँ तो यहाँ इस ये लिक्विडिटी लेने के बाद मैं बाय देखूंगा। आपको डेली बाय क्रिएट करना आता होगा, अगर मैं यहाँ से बाय जाऊँ तो मेरे पास सेलिंग लेवल ये वाला है। जस्ट आपने डेली देखना है H4 H1 एंड 3 को। तो अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये जो नीचे ग्रीन एरिया है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे ऊपर इक्वल हाई देखना है, तो मे भी चांसेस यहाँ पे भी इक्वल हाई देख रहे हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो आपका हाई इक्वल लो, यानी कि आप देखें ना, ये हाई और उसके बाद ये हाई, तकरीबन इक्वल हाई, मैं यहाँ से बाइंग जा सकता हूँ। ये चीज मैं समझाने को क्यों, क्योंकि मेरे पास ऊपर दो टारगेट पड़े हैं, स्ट्रक्चर बेशक सेल साइड की तरफ है, लेकिन मैं डिस्काउंट में हूँ। जब तक मैं प्रीमियम में नहीं जाता, मैं डिस्काउंट से बाइंग देख सकता हूँ। ये आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब लाजिम नहीं है कि अगर आपके ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास ऊपर दो इक्वल हाई पड़े हैं, तो मार्केट 80 to 90% चांसेस है कि उनको हिट करने जरूर जाएगी, तो मैं अब डिस्काउंट एरिया से बाइंग देख सकता हूँ, ठीक है। तो अब जस्ट मार्केट डिस्काउंट एरिया में, अब जस्ट मैं अगर यहाँ पे देखूं, मैंने आपको एक बीपीआर पढ़ाया था, तो ये पहले ये लो, फिर उसके बाद ये लो, ये आप बीपीआर को छोड़े, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर स्क्रीन, और यहाँ पे जस्ट ये देखें, ये M15 का एफबीजी मार्क आ लें। अगर आपके पास यहाँ पे M15 का एफबीजी, अब मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं भी यहाँ से बाइंग ट्रेड मिल सकती है, क्यों मिल सकती है, सही है। मैं अब जैसा देखिए ना, मैं आपको बताया कि आपने पहले तो जाना है स्ट्रक्चर की तरफ, लेकिन अगर मैं अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर बाय की तरफ, वो दोबारा मार्केट ने सेल की तरफ ब्रेक कर दे, तो याद रखें, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, मतलब एक तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, मतलब मार्केट सेल आ रही है, बाय की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर करे एंड देन दोबारा सेल में ब्रेक ऑफ, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट उसके प्रीमियम एरिया तक जरूर जाएगी, प्रीमियम एरिया के किसी लेवल तक, ठीक है। तो प्रीमियम एरिया के लेवल तक जाएगी, तो प्रीमियम एरिया का तक आप बाइंग देख सकते हैं ना। तो जस्ट मेरे पास M15 पे ये लेवल है, M15 का एफबीजी, अगर मैं यहाँ पे M5 में आता हूँ तो मुझे देखता हूँ तो M5 के लिक्विडिटी लेवल पड़ा है M5 का, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा बाइंग लेवल है, अगर मार्केट यहाँ तक आती है। हमने 3 ट्रेड लिया आप लोगों के सामने लाइव, आप लोगों ने देखा कि अभी तक 3 ट्रेड है, आपको देख लिया हमने कितना 1/3 1/4 रिस्क बांटा था, एक ट्रेड इक्वल पे। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट आई, जब यहाँ पे जैसे आई, ये देखिए इसने विक से आपके ट्रेड एक्टिव कर दी, मैंने कहा था M15 का एफबीजी, ये देखें M15 का एफबीजी, M5 में मैं इसलिए गया कि कोई और लेवल दिख जाए, तो ये लिक्विडिटी था, तो ये लिक्विडिटी लेवल आपका बाइंग ट्रेडेबल लेवल था, ये आपने बाइंग ट्रेड पे लेके एसएल आप आपके यहाँ पे, अब आप एसएल यहाँ पे ये जो लो है लास्ट सेल के लेवल, एक ट्रेड 1/1, 1/1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एक ट्रेड 1/1 पे काट दें, हमेशा के लिए ये रूल बना ले भाई, जितना एसएल रखें आपको जितना बेहतर रख रहा है, 1/1 एक ट्रेड काट दें, और दूसरी को कहाँ होल्ड रखें आपको, ये 3 3 ये इक्वलाइज, और यहाँ पे आपको 1/3 रिस्क बांट मिलता है।
करीब करीब सही है, लाजिम नहीं है कि आप बिल्कुल ऊपर तक जाए। तो अगर मैं यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर ये देखें ना, एक तो आपका टीपी हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए हो चुका। अब दूसरे का अगर आप देखें, सही है, दूसरे का तो आप लोगों को सही है, यहाँ पे मार्केट एकदम रिजेक्ट हो क्या गई, अब दूसरी का मार्केट ने लो हाई लोअर लो, यहाँ से आपके पास मार्केट ने स्ट्रक्चर है। तो अब आप कि जैसे मार्केट ने सेल्फ एक्टर, आप ये वाली जो, क्योंकि M5 में M15 में आप देखिए लो हाई लो लो सेल्फ एक्टर, तो यहाँ तक जितने आपको मिल रहे हैं ऑपोजिट साइड की तरफ ब्रेक हो चुके हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे भी मार्केट यहाँ से बाई जाने की बजाय सेल आ जाए। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक तो ये देखें, ये देखें, अब आपको बार बार दिख रहा होगा कि मैं क्यों बार बार प्रीमियम डिस्काउंट इंपॉर्टेंट देता हूँ। प्रीमियम एरिया को हिट किया एंड देन जहाँ से आपके पास सेल प्रीमियम एरिया में हिट करके मार्केट M5 क्या कहते हैं ब्रेक किए खड़ी है सेल साइड की तरफ, तो भाई हाई चांसेस हैं, सही है, कि मार्केट यहाँ से दोबारा लाइन पे जा सकती है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मे बी से आप लोगों को मैंने कहा है कि रिस्क नहीं लेना, आप लोगों को, मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्ट्रक्चर सेल की तरफ ब्रेक हो चुका है, मे बी मार्केट यहाँ से सेल हो गया, तो आप यहाँ पे ट्रेड क्लोज करते विशाखा की भी मार्केट अचीव कर गई। आप लोगों को चार ट्रेड कर रहा हूँ कि अलग हर चीज में यूज कर रहा हूँ, होप सो प्रीमियम डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद किस चीज को टारगेट करना है, स्ट्रक्चर लगा के इक्वल हाई इक्वल लो तो आप लोगों ने टारगेट। आप आज चलते हैं, जस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास स्ट्रक्चर यही चल रहा है, ये ब्लैक लाइन मेरी स्ट्रक्चर की अगेन व्यू है, बस हुआ तो वो लास्ट लोअर आई, वो लास्ट लोअर लोगे, सार आप लोगों के पास क्या चीज है, अब सार आप लोगों के पास बनना स्ट्रक्चर चल रहा है। आपके पास जो स्ट्रक्चर चेंज, अब आपके पास आप लोगों का यहाँ से पीयूएस यही वाला, यहाँ से पीयूएस होना चाहिए, लेकिन मार्केट ने ब्रेक लगा के ऊपर चली गई, सही है, तो उसके बाद मार्केट में ब्रेक के बाद आपके पास ये देखिए लास्ट सेल के अंदर ये वाली जो ब्लैक, अब ये आपके पास क्या बन गया, लोअर लो, अब आपके पास लोअर हाई कौन सा है, आपके पास मार्केट कहाँ तक आपके पास लोअर हाई है, ये स्ट्रक्चर कितनी डिटेल में नहीं जाता, आपको पता होगा, आपको पता है कि भाई यहाँ पे मार्केट ने ये लोअर लो लगाया था, ये लोअर लो था, उसके बाद ये लोअर हाई लगा के उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया यहाँ पे आके, तो ये अब आपके पास लोअर लो बन गया एंड आपके पास लोअर हाई कौन सा बन गया, वो वाला। अब मार्केट ये देखिए लास्ट सेल की जो कैंडल थी, इसको अगली बाई की कैंडल ने वायलेट कर रखे इसने, तो मतलब आपके पास रिट्रेसमेंट पूरी, जैसे रिट्रेसमेंट पूरी जो M15 में, जहाँ से फिर प्लॉट करें और यहाँ पे फिर झाड़ दें, सही है, अब आप लोगों ने यहाँ पे फिर लगा दी, सही है, अब आप लोगों ने यहाँ पे देखने, अब मैं यहाँ से सेलिंग नहीं देखूंगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास ये क्या है, प्रीमियम डिस्काउंट में है ये अभी भी, अब मैं यहाँ से बाइंग भी नहीं जा सकता इतनी भी। आप बताएंगे, आप कहेंगे भाई क्यों नहीं, अभी तो आप गए थे, मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि भाई करीब करीब नीचे डेली की लिक्विडिटी पड़ गई है, जो अभी मैंने ग्रीन लाइन लगाई थी, मैंने कहा ये डेली की लिक्विडिटी है, तो हाई चांस है मार्केट इसको, हाई चांस है मार्केट इसको कर सकती है, अप्रोच कर सकती है, सही हो गया। तो जस्ट अगर आप यहाँ से आगे देखें तो अभी तक मेरे पास नोट, अभी तक वही आपका स्ट्रक्चर चल रहा है, स्टिल वही स्ट्रक्चर चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे तो कोई स्ट्रक्चर चले, अब यहाँ पे अगर आप आके देखें तो मार्केट में अगेन सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर, अब मार्केट देखें ना, अब भाई मार्केट आपके पास डिस्काउंट में नहीं गई, सॉरी प्रीमियम में सेलिंग के लिए वाला प्रीमियम डिस्काउंट खत्म, अब जो नेक्स्ट है उस पे लगाएंगे आप, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा बने, लास्ट लोअर हाई ये, अब ये लास्ट लोअर हाई कैसे है, ये लोअर लो था ना ये वाली कैंडल, उसके बाद ये लोअर हाई, अब यहाँ से नीचे जैसे ही ब्रेक हुआ, ये नीचे ब्रेक हुआ, Got it? अब आपके पास यहाँ पे यूएस हुआ, अब आपके पास अभी तक रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई, ये लास्ट सेल की कैंडल ब्रेक होगी तो एक रिट्रेसमेंट
होगी। ये लास्ट सेल की कैंडल ये वाली, क्यों आगे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं है, जस्ट बिग सेंटर। ये जब क्लोज होगी तो आप कहेंगे ये एक ही वेव चल रही है अभी तक। याद रखिएगा ये आप लोगों के पास एक ही वेव चल रही है, ठीक है, कोई यहाँ से सही है। अब आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी यहाँ से चलता हूँ, आपको अगली ट्रेड डिटेल से इतना मैं नहीं जाऊँगा, आप जस्ट आपको यहाँ से समझिएगा कई बात को। तो अगर आपको यहाँ से मैं दिखाऊँ कि हाँ, यहाँ से आपके पास यहाँ हाँ, ये देखिए ये ग्रीन आपके पास लाइन थी ना, ये देखिए जैसे आपके पास ये कौन सी थी, ये डेली का लेवल था। अब भाई मार्केट में आपके पास यहाँ पे डेली के लेवल को अप्रोच कर लिया ना, डेली के लेवल को। अब आप कोशिश करें कि भाई वो देखें, बाय देखें किसी स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर। तो जब अगर मैं यहाँ पे M5, अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, अब मैं यहाँ तो मैं यहाँ पे M5 में चलता हूँ, प्रीमियम जहाँ से सेलिंग देखने डिस्काउंट। अब आपको M5 में छोटा सा भी क्लू मिले ना, छोटा सा भी क्लू, आप बाइंग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों, यार मैंने आपको हमेशा कहा है कि बड़े टाइम फ्रेम के लेवल तक जब भी मार्केट पहुंचे तो वहां से आपको छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट जरूर ट्रेड देते थे। ये लेवल मैंने इसलिए मार किया था, सही है, क्यों लेवल मार किया था कि भाई मार्केट इसको अप्रोच करेगी तो यहाँ से मैं बाइंग देखूंगा। अब जब आपको यहाँ पे M5 में कोई भी यहाँ पे आपको आप देखें स्ट्रक्चर, जस्ट रीड स्ट्रक्चर अगेन M5, सही है। अब मैं यहाँ पे M15 या M5 में कुछ ट्रेड ढूंढूंगा। अब इस ट्रेड को देखिएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ ये ट्रेड जरूर होगी, ये वाली। क्यों, क्योंकि आप डेली के लेवल में खड़े हैं। जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम डेली के लेवल में खड़े हो तो वहां से जो आप ट्रेड वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है। अब आप ये डेली का यानी कि लिक्विडिटी लिए खड़े हैं, ये ग्रीन लाइन, सही है। आप हैं भी डिस्काउंट एरिया में, डिस्काउंट आपने प्रीमियम में जाना है। आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट डिस्काउंट आ रही है, कभी कभी नहीं जा रही। टाइम फ्रेमों में नहीं जाना, ये जस्ट दो टाइम फ्रेम यूज करने। जस्ट मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे लिए बाइंग लेवल अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और स्ट्रक्चर में ड्रा करेंगे। क्यों, M5 में वो ऊपर वाला सेम रहेगा M15 का, अभी प्रीमियम ऊपर डिस्काउंट नीचे, लेकिन ये एक आपके पास क्या हो गया न्यू स्ट्रक्चर, ये जहाँ से MSS हुआ। अब यहाँ पे मैं क्या चीज यूज करूंगा, अब आपने क्या चीज ढूंढे, मैंने आपको कहा था सबसे पहले एफबीजी देख, आपके पास M5 की जे वाली एफबीजी टाइप है बढ़िया ना। अब मेरे हाई चांसेस हैं कि इस एफबीजी का आपको एक अच्छी ट्रेड मिलनी चाहिए। क्यों, आप देख रहे हैं क्योंकि इस एफबीजी के साथ M5 की अलॉट ऑफ यहाँ पे लिक्विडिटी, जिस लेवल के एफबीजी के था ऑर्डर ब्लॉक का इस तरह लिक्विडिटी पड़ी हुई, हाई प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे मेरे पास कॉन्टेक्स्ट कौन से बाइंग के लिए आपके साथ डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि ये लेवल आपको आप देख रहे हैं कि आप कहेंगे भाई आपने क्या स्ट्रक्चर की करना स्ट्रक्चर, और यहाँ तक M15 में एक ही वेव है, स्ट्रक्चर M15 का यूज करना है हमेशा याद। और लोअर इसका भाई यानी कि एक ही वेव आई। लेकिन भाई अगर आप देखें तो एक वेव आ कहां तक गई, डेली की लिक्विडिटी में आ गई। एक वेव अगर आ जाए डेली की लिक्विडिटी या वीकली की लिक्विडिटी में, तो फिर आप जस्ट M5 M15 के स्ट्रक्चर लेवल पर ऑपोजिट जा सकते हैं। तो ये जो वही ग्रीन लाइन जो मैंने डेली पे लगाई थी, सही है, हाँ आपने लेगी। और अब आपका टारगेट लेवल अब आपको यहाँ से यानी कि एक्सपेक्टेड हाई, ऐसी ट्रेड जो होती है ये याद रख लें, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, बाद में इसको वीडियो में भी आप देख लीजिएगा। ऐसे सेटअप जरूर ट्रेड किया करें, यानी कि आप डेली वीकली के किसी लेवल में ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद 5 M15 MSS हो, आपको ये वही चीज नीचे से लेकर ऊपर का ट्रिपल आउट करे, डिस्काउंट एरिया में कोई एफबीजी को ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक करे, अब ये आपका और हाँ जैसे इसमें टच किया, आई एम श्योर यहाँ से मुझे एक अच्छी ट्रेड जरूर इसका क्रिएट होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इससे नीचे आप लोगों के पास SL, अगेन मैं यहाँ से दो बाय, हमेशा दो ट्रेड पे लेकर नहीं, आपको डिटेल के दौरान तो पहले कैसे पहली ट्रेड 1/1 रिस्क बार पे काटते हैं, दूसरी को ब्रेक इवन कार के पीछे लॉन्ग टर्म के लिए जहां तक नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी है छोड़ दें, ताकि एक का टारगेट तो आप बुक कर लें। यहाँ पे 1/1 कहाँ पे मार रहे, ये 1/1 जहाँ पे मार रहे हैं इसके पास, तो 1/1 पहला यहाँ पे। दूसरा दूसरा मेरे पास ड्राउन लिक्विडिटी का है, ये इक्वल हाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जरूर अप्रोच होंगे, तो ये आपके पास तकरीबन 1/5 रेस के बाद ट्रेड मान रही है, बट आई एम नॉट श्योर कि आपके पास मार्केट यहाँ कहाँ तक जाती है या नहीं जाती। अभी तक हम 4 ट्रेड ले चुके हैं आपके सामने में, जे रूल यूज करके चारों के अभी तक आप देख चुके हैं, तीन और दैट। अब ये देखें 1/1 रिस्क बार वाली यहाँ पे। अब ये आप लोग लालच ना करिए कि यार 1/1 रिस्क बार हमें 10 पे मिलते हैं, 15 पे मिलते हैं या 20 पे मिलते हैं। भाई 15-20 पे बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप एक अच्छी ट्रेड लें तो। भाई आपको जो इजीली इजीली हर ट्रेड में 20-25 पे मिल जाए और साथ वाली ट्रेड में 100-150 पे मिल जाए तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसको ब्रेक इवन कर दें, सही है, एंड इसको नेक्स्ट के लिए छोड़ दें, बट दैट्स इट। अब ये देखें
ये चीज मैं आपको बता। अब ये देखिए यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता था पहले ये इसको टास्क, अब देखिए ये यहाँ से वापस आ गई, विशाख ऐसा नहीं किया, लेकिन आपने ब्रेक इवन की थी। अब ये देखें आपका एक तो टीपी हो चुका था ना, जो आपने 1/1 इसके बाद लिखा था, ये मतलब वो आपका एक टीपी हो चुका और दूसरी ट्रेड आपकी आपकी ब्रेक इवन हो गई, बट नो इश्यू। सही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। सही हो गया। तो यहाँ से अगर मैं आगे चलूँ, दोबारा मैं यहाँ पे F15 में चलूंगा। अब ये मेरी एक ट्रेड हो चुकी है, की बंद हो चुकी है। ये यहाँ से स्टो करता हूँ, डिलीट MS। तो अब दोबारा F15 में शुरू चलते हैं, लेकिन आपने F15 में आ जाना है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल लिया है मार्केट ने अभी, तो उसके बाद ये लोअर लो, सही है, उसके बाद ये लोअर है, अभी तक बाया की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। तो आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, होप सो आ रही है। अभी तक भी BUS नहीं, अगर आप इसको कहें कि ये BUS है, तो भाई ये BUS नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक वेक के बाद अगेन वेक लगी, अगर बॉडी लगती तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता, लेकिन अब ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं, ये जस्ट क्या चीज है, ये जस्ट आप लोगों के पास सॉरी, जस्ट मुझे आप लोगों के पास लिक्विडिटी के लिए है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब, हाँ, अब यहाँ पे आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड आपको मुझे दिखाई दे रहा है, हाई लो हाई, यहाँ ब्रेकर ब्लॉक की एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। सही है, वो कैसे? अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो भाई मेरे पास ये विशाख मार्केट ने लो की टारगेट ली, लेकिन मैंने आपको आता जहाँ पे इक्वल लो हाई देखी उनको ना छोड़े, तो ये मेरे पास M15 के, यहाँ पे मैं करता हूँ M15 के इक्वल लो है, ये लो मैंने आपको आता, थोड़ा सा अगर उनमें फासला हो तो वो क्या होते हैं आप लोगों के पास, वो आप लोगों के पास, और आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर उनमें वो है तो आपके पास मार्केट को लो छोड़ के रहे। याद रखें, अगर मार्केट यहाँ पे, अब मेरी एक्सपेक्टेशन है ये जात, अगर मार्केट यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेके जाती तो मैं कभी भी यहाँ से सेलिंग प्रीफर ना करता, ना देखता। मैं कहता कि भाई से बच्चा ब्रेक होने तो ऊपर की तरफ बाइंग देखेंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट डेली के लिक्विडिटी लेवल में पहुंच गई है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ये इक्वल लो छोड़ दी। भाई क्यों छोड़ के गई है? इसलिए छोड़ गई है कि भाई जब जिन्होंने भी यहाँ से सेलिंग बाइंग देखी होगी, सही है, अब वो यानी कि यहाँ भाई चांस मोस्ट और टाइम आ जाती है। अब आपको एक और बात बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लॉन्ग टर्म भी ट्रेड कर सकते हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी करते रहें, और एक लॉन्ग टर्म ट्रेड ऐसे लें कि यहाँ से आप ट्रेड करें, ये यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ये इस लेवल में कहाँ पे रखें, SL तकरीबन यहाँ पे रखें, और TP कहाँ पे रखें, क्योंकि ये डेली का लेवल है, तो नेक्स्ट डेली के लेवल पर TP रखना। ये आपका नेक्स्ट डेली का FVG था, जो मैंने आपको बताया था कि वो छोड़, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म, बीच में आप M5 M15 की छोटी मोटी बाई की ट्रेड लेते रहें, लेकिन आप एक बड़ी ट्रेड भी यानी कि इस तरह ले सकते हैं। वो आवाज आ रही है? नीला, आ जाए जल्दी, तमाम लोग आ जाए। तो ये आ गए, तो
आप लोग यहाँ पे जितना भी देख चुके हैं, आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ रही होगी मैं किस तरह ट्रेड पे करूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि भाई यहाँ पे आके अब मैं यहाँ नीचे की तरफ यानी कि जा सकता हूँ। नीचे की तरफ क्यों? क्योंकि मेरे पास आ गया। तो हम यहाँ पे खड़े थे जब वो एंड हुई, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये लोअर लो लास्ट लगा था, ये लोअर आई, अब यहाँ पे ये लोअर लो। अभी तक बाय की तरफ चेंज ऑफ ट्रैक्टर नहीं हुआ, तो अभी तक हम स्टिल सेलर हैं। सही है, तो अब हम स्टिल सेलर हैं, तो हम सेलिंग कहाँ से देखेंगे? अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊं, आप लोगों को शायद नजर आ रहा हो कौन सा? ये आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद ये लो लगाया, उसके बाद ये हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये सेल की कैंडल ब्रेकअप हो एंड मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ये इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में देखिए ना, ये हायर हाई लगा ना, ये हायर लो लगा, ये सेल की कैंडल। सही है, ऐसे सेटअप आपको मैं तमाम चीजों के एक एक सेटअप आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सही है, जैसे ही सामने मेरे बनते जा रहे हैं। सही है, क्योंकि आप लोगों को यही चीजें बार बार देखने को मिलेंगी मार्केट में। ये आपके पास हायर आई, उसके बाद ये हायर लो, उसके बाद हायर एंड देन यहाँ से आपके पास क्या हो गया? ये आप कह सकते हैं आपके पास यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर, या जिसे आप कहते हैं एमएसएस। जैसे ही आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ एमएसएस हुआ, अब क्या करेंगे? अब आप इस ब्रेकर ब्लॉक से सेल देख सकते हैं, क्योंकि आप ओवरऑल सेल, अब मैं इस ब्रेकर ब्लॉक का 50% मार्क करूंगा। अगर मैं इस ब्रेकर पर, मैं शुरू से भी इसके ट्रेड प्ले कर सकता हूँ 50% से भी, लेकिन मैं आपको प्रीफर यही करूंगा कि इसके बीबी, मैं यहाँ पे देता हूँ माइनस बीबी, कॉन्सिक्वेंट डिरोचमेंट इसे कहते हैं। सही है, तो ये आपके पास एक अच्छा ट्रेडेबल सेलिंग लेवल है। सही है, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से सेल है कि नहीं, मैं जस्ट इसलिए सेलिंग कर रहा हूँ। ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर सेल, आपके पास नीचे लो पड़े हैं इक्वल। और दूसरा सबसे मेन बात ये है, अब आपके पास यहाँ पे एफ आ गई है। सही है, अगर मैं यहाँ पे एफ प्लॉट करूँ M15 की, अगर यहाँ से करता हूँ ये M15। सही है, तो अब अगर मैं देखूं, तो अब मेरा थोड़ा सा ट्रेडिंग है, ट्रेडेबल लेवल चेंज हो जाएगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे एफवीजी पर फ्लिप प्लॉट करूं, तो एफवीजी का सीई कहाँ पे आ रहा है? एफवीजी का सीई यहाँ पे आ रहा है। ये आपका जो एफवीजी का 50% है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट सीई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा। सही है, ऊपर आपके पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है। सही है, ये ब्रेकर ब्लॉक से करें या सीई से करें, दो आपके पास आप ये ट्रेडेबल लेवल है, अगर मार्केट इनमें पहुंचती है तो। जस्ट मैं यहाँ से करता हूँ शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट करके एस एल कहाँ पे? आपका एस एल इससे थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए। पहला टारगेट 1/1, ये, और दूसरा टारगेट भी भाई, अगर आप दो ट्रेड ले रहे हैं तो भाई दूसरा भी 1/1। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे क्यों दोनों 1/1? सही है, अब आपको मैं यहाँ पे इसकी वजह बताता हूँ। भाई लाजिम नहीं, देखे ना आप लोग, इस वजह से वो कर जाते हैं, आप चाहते हैं भाई हर जगह पे आपको 1/2 रिस्क वार्ड मिले, हर जगह पे 1/4 रिस्क वार्ड मिले। भाई किसी किसी जगह पे, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, तो भाई यहाँ पे मेरे नेक्स्ट इक्वल लोज पड़े हैं, इनसे आगे मैं टारगेट नहीं रख सकता। ये 1/1.22 आ रहा है, यही मेरे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि मैं डेली के लेवल में आया खड़ा हूँ, मैं हाई एक्सपेक्टेड है, इसके बाद यहाँ से बाय जा सकता हूँ। सही है, तो अब अगर यहाँ से F5 में आते हैं, F5 में देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल को अप्रोच किया या नहीं। जस्ट ये देखें, आपके पास इस लेवल को मार्केट ने अप्रोच किया, आपने दो ट्रेड प्ले की। यहाँ पे आप देखें, पहला टारगेट 1/1, दूसरा टारगेट, मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है या नीचे। तो दैट्स इट, बिलीव मी। और आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने ये लाइव चार्ट पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं खुद जब चीजें ये सारी मैंने बैक टेस्ट की, मैंने और चार्ट पे की थी, तो आप बिलीव करें, यानी कि सिंपल चीजें थी। हम हमेशा पढ़े रहते हैं भाई, ये चीज सीखें, वो चीज सीखें। अब सिंपल एज दैट, मैंने यार सोचा कि यार यही चीज इंप्लीमेंट करता हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, एफवीजी। मसला ये था कि मैं पहले हमेशा डेली, वीकली, H4 इन पर एनालाइज करके M5 में ट्रेड प्ले करता था। फिर एक दिन मैंने H4 पे किया, फिर एक दिन मैंने H1 पे किया, फिर एक दिन मैंने जब M15 पे किया और साथ मैंने M5 को किया ना, जैसे आपको M15 के स्ट्रक्चर से M5 में ट्रेड करना हो, तो मुझे बहुत हाई एक्यूरेसी मिली। कोई भी सेटअप पेयर पे आप इसको वो कर लें। मैं जैसे यहाँ पे जीबीपी यूज कर रहा हूँ। सही हो गया, तो ये आपके पास ये थी। तो जस्ट अगर आप यहाँ पे देखें, सही है, ये सी कॉन्सिक्वेंट रोजमेट से आपने ट्रेड प्ले की। अब ये सारी चीजें मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये दोनों अब मेरी ट्रेड हो गई टीपी, ये बीबी भी मेरे पास फारिग हो गया, ये सी भी फारिग हो गया, क्योंकि यहाँ से ट्रेड हो गई। अब दोबारा चलते हैं M15 में। ये जो ब्लैक लाइन है आप लोगों के पास, सही है, तो ये आप लोगों के पास क्या चीज है? ये आप लोगों के पास ऑर्डर ब्लॉक। जस्ट दोबारा मैं यहाँ पे M15 में आता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे M15 स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ। सही है, लोअर लो, लोअर है, उसके बाद ये लोअर लो लगा था, ये इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से आपके पास नेक्स्ट बीएस हुआ है, ये बीएस हो चुका है, नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज हो चुकी है, JSL की कैंडल। सही है, लेकिन इससे आगे
अभी इस लास्ट सेल कैंडल पे हाई वैलिड नहीं हुआ, तो अभी तक रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई। सही है, अभी तक ये आपके पास समझो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव चल रही है, जब तक लास्ट सेल कैंडल की रिट्रेसमेंट पूरी नहीं होती। अब आपके पास ये रिट्रेसमेंट पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको अगर स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिटेल लाने जाऊँ तो शायद बहुत लंबी क्लास हो जाए, थोड़ा सा बताऊंगा। ये लोअर लो लगा था, ये लोअर है, उसके बाद ये लोअर लो लगा था ना, ये लोअर हाई था स्टिल। अब ये लोअर हाई यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला गया। यहाँ पे क्यों चला गया? क्योंकि भाई इससे ऊपर होल आ गया और ऊपर बॉडी क्लोज नहीं है। लेकिन अब यहाँ से मार्केट ने ये बीयूएस किया, लेकिन ये लोअर हाई नहीं है, हालांकि बड़ी सी कैंडल ऊपर गई, लेकिन लास्ट सेल की कैंडल हाई वैलिड नहीं हुआ, तो वो यहाँ वहां से लेकर यहाँ तक आप लोगों के पास एक ही वेव थी। सही हो गया। तो इसके बाद जस्ट मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये यहाँ से। सही है। अब आप लोग यहाँ से अगेन आए। अब मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट पूरी हो चुकी है, क्या चीज करूंगा, लास्ट लोअर हाई से लेकर, लोअर हाई ये वाला था ना, और लास्ट लोअर कौन सा, ये वाला, इस तक मैं फिर प्लॉट करूंगा। अब मैंने सेलिंग देखनी है तो मैं कहाँ से देखूंगा? सही है, ऊपर से। और अगर मैंने वो देखनी है, सही है, तो कहाँ से देखूंगा? यहाँ से। तो ये 25 मई, ये अगर आप यहाँ से देखें तो अभी तक आपके पास मार्केट कोई आपके लोगों के पास उसमें नहीं गई। सही है, क्या कहते हैं, क्या उसमें प्रीमियम एरिया में। सही है। तो चांसेस हैं कि मार्केट ये यहाँ से अभी तक आपके पास अब मार्केट देखिए ना, आप लोगों के पास मार्केट आपके पास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। लोअर लो कौन सा है? ये आपके पास लोअर लो ये लगा था, यहाँ से मैं BS कर देता हूँ, कौन सा था, वो था। और ये आपके पास वही डेली वाला लेवल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखते हैं मार्केट ऊपर की तरफ है या सेल साइड की तरफ। तो अगर मैं यहाँ से तक आप जाके देखें, यहाँ पे जाके आपके अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ये अभी तक कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, अभी तक कोई स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये आगे आगे विक्स है, ये इसके आगे विक्स है, अगेन विक्स है। ठीक है, तो भाई मार्केट अगेन ऊपर विक्स लगा के आ रही है। सही है, मार्केट नीचे की लिक्विडिटी उठा के जा रही है। अभी तक स्टिल आप सेलर है, अभी तक आप लोग बायर नहीं है। सही है, अभी तक आप लोग बायर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टिल आप लोगों का, मैं यहाँ से आपका चलता हूँ ना, ये यहाँ पे आपका सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट, अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना होता है ना, थोड़ा सा मैंने आपको आया कि ये मार्केट चलती है एल्गोरिथमिक तौर पे, थोड़ा सा एल्गोरिथम को ध्यान में रखना पड़े। अगर एल्गोरिथम में M15 में, ये रूल जस्ट M15 में यूज करना है कि अगर M15 में एल्गोरिथम यहाँ से बाय जाना चाहता होता तो वो इससे ऊपर कैंडल क्लोज करवाता, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे भी कैंडल क्लोज वो की नहीं की, ऊपर भी कैंडल क्लोज नहीं हो सकी। तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई एल्गोरिथम यहाँ से दोबारा सेलिंग साइड की तरफ आना चाहता है। क्यों आना चाहता है भाई? नीचे मैं कोई चीज देख रहा हूँ, आप लोग यहाँ दिखाई दे रहे हो, ये लो और ये लो, ये तकरीबन बिल्कुल इक्वल लोड है। तो भाई जस्ट इनको मार्क कर सकते हैं और आप इनको टारगेट कर सकते हैं। सही है, क्यों? क्योंकि आप लोग के पास M15 क्या था, सॉरी ब्लैक कलर, M15। सही है, क्यों? क्योंकि आपके पास इक्वल लो है। अब M15 में या अगेन वही चीज M5 में, जहां से मैं M5 में जाऊंगा, अब मेरे पास एक वो आ चुका है। एक चीज आपको दिखाऊं, ये वही स्ट्रक्चर चल रहा है ना, ऊपर का एरिया प्रीमियम, नीचे का एरिया डिस्काउंट। तो आप प्रीमियम एरिया थे सेलिंग देख सकते हैं, कहां तक, नीचे इक्वल लोज तक या कम से कम डिस्काउंट था। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं घुस जाऊंगा, मैं कोई ट्रेडेबल लेवल ढूंढूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास मार्केट ये एवरेज जो छोड़ के आ रही है, ये एवरेज, सही है, ये एवरेज, इसका 50% क्या होगा? इसका मैं जस्ट 50% मार करूंगा, ये यहाँ से ये क्या है इसका 50% कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट, जिसे मैं कहता हूँ CE। मैंने आपको पहले बताया था CE। हम 6 ट्रेड ले चुके हैं आपके सामने, मैं लाइव 6 ट्रेड ले चुके, तो अलहमदिल्ला अभी तक 6 के 6 का TP, अभी तक एक भी SL नहीं हुआ। अब ये दोबारा चीज, अब आप ये चीज आपके शायद जेहन में आ रही हो कि आप लोग ये, आई थिंक मैं भी थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, आपको शायद थोड़ी सी अभी मेरी बातें समझ नहीं, लेकिन आप 2 से 3 दफा ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत हद तक मेरी बातें समझ आएंगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपके पास बेशक मार्केट का स्ट्रक्चर सेल में है, अब आप बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी ले आई है। सही है, नीचे इक्वल लोज पड़े हैं, जो जो चीजें मैंने आपको पहले बताई वो सारी पूरी हो रही है। तो भाई आप यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं, कहाँ पे कौन सी कैंट एनरोचमेंट दे। अब जैसी मार्केट अगर कौन सी एनरोचमेंट को टच करे, आप यहाँ से सेल करें। SL कहाँ पे? इस हाई के साथ बिल्कुल पहला टारगेट 1 बाय 1 देखते हैं ये अचीव होता है, तो उसके बाद दूसरा टारगेट इक्वल लो, जो मैं आपको बता, ये इक्वल लो या फिर इससे पहले मुझे, या फिर ये भी आपके पास इक्वल है, ये लो और उसके बाद ये लो, ये तकरीबन मैं आपको थोड़ा सा फर्क हो, तो इक्वल लो होती है। आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, आप इनको भी टारगेट
या ये वाले, ये बिल्कुल इक्वल लोड पड़े हैं ये दो, ठीक, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, आप इनको भी टारगेट, तो ये आपके पास सेलिंग के लिए दो लेवल है अगर आपकी ट्रेड एक्टिव होती है तो। अगर जस्ट मैं यहाँ से देखूँ क्या, ये देखो आपके पास ये ट्रेड एक्टिव हुई, सही, आप लोगों ने यहाँ पे सेल लिमिट बाय लिमिट, अब यहाँ पे ये नहीं कि आपने M1 में, M2 में, M3 में जाके वो भी देखनी है कंफर्मेशन, कोई कंफर्मेशन, अब यही कंफर्मेशन है आपका डेली बायस कंफर्मेशन है, आपका M15 का स्ट्रक्चर कंफर्मेशन है भाई, सेल की तरफ है, सेल की तरफ लेवल छोड़ के आ रहे हैं, मार्केट प्रीमियम एरिया से है, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताती थी वो है प्रीमियम से सेलिंग करनी है, हमेशा डिस्काउंट से बाइंग करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा पहला टारगेट अचीव, अब मैं दूसरा टारगेट कौन सा रखूंगा, सही है, दूसरा टारगेट अब मैं ये रख रहा हूँ करीब यहाँ पे मेरे पास 1/तकरीबन 3 रिस्क रिवार्ड रेशो आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ब्रेक इवन, सही है। रूल हमेशा पक्के रखने, एक ही रखना है, ठीक है। तो जस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट में ये वाली इक्वल हो, ये देखें आप, ये भी मार्केट ने आपके पास टच कर दिया, 7 ट्रेड आप लोगों के पास कंडक्टिव ले रहा हूँ लाइव चार्ट में, कोई भी आप चार्ट कह दे, मैं किसी भी चार्ट पे चला जाता हूँ, यही चीजें मैं यूज करूँ सिवाय गोल्ड के, ये गोल्ड मैंने चेक किया है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करता है, बहुत ये चीजें पहले मैं बहुत अरसा तक गोल्ड में बैक टेस्टिंग करता रहा, हमेशा मैंने गोल्ड के अलावा किसी चीज को बैक टेस्टिंग नहीं किया, इस वजह से मुझे ये चीजें यानी कि अचीव नहीं कर पा रहा था। जब मैंने इसको दूसरे पेयर में DXY में, यूरो यूएसडी में, AUD डॉलर के USD के पेयर में किया तो पता चला कि यार ये बाकी चीजें इनमें बहुत हद तक काम करती हैं, सही हो गया। तो ये आपके पास था, इसके बाद दोबारा ये यहाँ से आपकी ट्रेड हो गई, आपका TPP हो गया, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे एंड, आपको जस्ट दिखाता हूँ, और मैं दोबारा F15 में चलता हूँ, दोबारा F15 का स्ट्रक्चर रीड करते हैं, जहाँ से स्ट्रक्चर ट्रेड मिल जाए वहां से खत्म। अब जस्ट मैं यहाँ पे आऊंगा नेक्स्ट का स्ट्रक्चर चेंज होने का, मैं यहाँ पे वेट करूंगा किसी तरह, या फिर मैं इंटर, हाँ देखे ना, लाजिम नहीं है कि स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट करें, लेकिन यार कम से कम इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रक्चर ऐसा शक्ल मार्केट को बनाने दिया करे ना कि आपको लगे हाँ भाई यहाँ से ना मैं ये बाइंग करनी चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ से मुझे सेलिंग करनी चाहिए, ठीक, मतलब मार्केट को कोई अपना लेवल बनाने दिया करें, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अभी तक मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया अभी तक, स्टिल मार्केट यहाँ पे चल रही है, तो 1 मिनट थोड़ा सा स्लो हो चुका है, 1 मिनट। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे तो अभी तक, हाँ ये देखें, अब ये देखें, अब मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज कर दिए, अब आपको ये बात समझ आ चुकी भाई, ये देखें ना, ये देखें, ये अब आपके पास मार्केट ने यहाँ पे इक्वल हाई लगाए, सही है, ये आपके पास तकरीबन इक्वल हाई थे, मैं यहाँ पे इनको मार देता हूँ, या जस्ट यहाँ पे इक्वल, ये अब ये देखें इक्वल हाई हायर लो, तो ये हायर हाई हायर उसके पास हायर एंड देन ये लोअर लो, तो यहाँ से मार्केट ने आपके पास ये देखें क्लियर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर दी है, ये एमएसएच ये चेंज ऑफ करेक्ट, जैसा आप कहते हैं, अब ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन भाई आप इसको भी एज अ ट्रेड कर सकते हैं, क्यों, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका स्टिल सेल क्या है, इंटरनल जैसे ही आपका सेल में ब्रेक हो आप 100% सेलिंग देख सकते हैं, अगर आपके पास मार्केट प्रीमियम में है तो, सही है। अब ये देखिए ये हाई, ये लो, ये है, यहाँ से एमएसएस हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, M15 पहले ही सेलिंग में है, ठीक है, M15 को साथ लाजमी अलाइन करें, M15 पहले से सेल में है, सही है, M5 यहाँ से सेल में शिफ्ट हुआ, अब ऐसे नहीं कि मैं ठोक दूंगा ट्रेड, नहीं, अब मैं M5 की वो यूज करूंगा, ये M5 का प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तो ये देखें भाई M5 में मेरे पास क्या क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या रहा है, M5 का मेरे पास यहाँ पे, M15 में कोई FBG नहीं है, M5 में चलता हूँ यहाँ पे, सही है, तो मेरे पास M5 में ये FBG आ रही है, आप लोगों को क्लियर कट दिख रही होगी, ये क्लियर कट FBG, इस एफबीजी का मैं क्या करूंगा आपको पहले मैं बता चुका हूँ, M5 की एफबीजी, यहाँ पे मैं इसका कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट मार करूंगा, ये तकरीबन इस कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट यहाँ पे है, ठीक है, मिली या नहीं मिली, तो जस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो जस्ट मैं यहाँ गिर गई, लेकिन मेरे लेवल को टच नहीं कर सकी, दोबारा वापस आ गई, अगेन अगर आप यहाँ देखें अब आपके लेवल तक गई है मार्केट, सही है, यहाँ पे आके आपके पास मार्केट ने आपके लेवल को टच किया, अब मैं यहाँ से हाई लो हायर हाई आपके पास स्टिल सेलिंग है, तो सही है, अब आपके पास मार्केट एक तो M5 का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने रेंज लगाई थी आपको दिख रही है, सही है, उस रेंज ओवरऑल अगर M15 की रेंज देखें ना, ये है आपके पास M15 की रेंज, ये देखें, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में
मर्क्यूरी ने स्ट्रक्चर चेंज किया, सही है। अब यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर चेंज किया, हाई से लो तक मैं फिर प्लॉट करूंगा। ये M5 का FVG है, यहाँ से मैं सेल ट्रेड प्ले करूंगा, ये शॉर्ट पोजीशन, सही है। ये यहाँ से, ओके, यहाँ से मैं सेल ट्रेड पे ले करूंगा। SL में, अब इसमें तो मेरा से थोड़ा सा SL बड़ा होगा, यहाँ पे मेरा SL होगा क्योंकि हाई थोड़ा दूर पड़ा है। ये एक SL वहां पे 1/1 रिस्क बार कहाँ पे मान रहा है, यहाँ पे मान रहा है। पहला 1/1 रिस्क बार ये TP ये हिट होता है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या रखूँ। तो से देखूं तो TP हुआ है, आपके पास चल रही है। ये अभी तक आप कहीं ये देखिए, अब मैं दोबारा यहाँ पे पीक में चला जाता हूँ। अब देखते हैं कि इसका पहले SL होता है, क्योंकि आप याद रखें हम 60 ट्रेड ले चुके हैं, साथ के साथ अब तक अभी तक ये रूल मैंने यूज किया, और साथ के साथ अभी तक आपके टीपी हुए हैं। तो ये अगर मैं ये आपके पास, ये आपको अगर ट्रेड दिखाई दे रही है तो ये आपके पास ट्रेड है, सही है। तो अगर आप इस ट्रेड का SL हो गया, बट नो इश्यू। 60 ट्रेड के बाद पहला आपके पास SL है, तो ये ट्रेड यहाँ पे, अब यार देखे ना लादेन में मैंने आपको कहा है कि 100% कुछ नहीं होती, सही है। अब मतलब ये सोच ले अभी तक सारे TPO रहते थे, तो ये नहीं कि SL नहीं होगा, सही है। तो 60 ट्रेड के बाद 1/2 आपको 1/4 रिस्क रिवार्ड भी मिला, आपको 1/3 रिस्क रिवार्ड भी मिला, ठीक है। तो अगर 4 ट्रेड के बाद आपकी जस्ट एक ट्रेड आपके पास अगर SL हो जाए तो नो इश्यू, सही हो गया। तो दैट्स इट। अब इसके बाद यहाँ पे SL, इसको मैं करता हूँ, हालांकि ये लेवल अच्छा था। अब ये नहीं कि यहाँ पे SL हुआ तो ऐसी ट्रेड आपने नहीं, बल्कि ऐसे लेवल आपके पास जहाँ पे भी बने। M15 आप लोगों के पास, ये M15 में मैं चलता हूँ, M15 आप लोगों के पास यानी कि सेल में, M5 इंटरनल स्ट्रक्चर सेल में हुआ, मार्केट आपके प्रीमियम में आई, वहाँ पे कोई FPG या कुछ भी था, वहां से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो बटर बरल ये SL हो गया, नो इशू, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा मैं चलता हूँ, यहाँ पे M15 में आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे मैं दोबारा देखता हूँ। देखिए ना, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर कितना प्ले हो चुका है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको कौन सा पड़ा है, ये आपके पास लोअर लो पड़ा है, ये ब्लैक लाइन, सही है। ये इक्वल लोज पड़े थे, मैं इनको मार्क कर दूं। मार्केट हाई चाहते हैं अभी तक, जब तक मार्केट इस स्ट्रक्चर के अंदर अंदर है, मार्केट इनको टारगेट कर ही रहेंगे। तो ये मेरे पास इक्वल लोज पड़े हैं, सही है। अभी स्टिल लास्ट लोअर हाई ये वाला है, ये वाला आपके पास जो लोअर लो है वो कौन सा है, वो ये वाला है। ये आपके पास यानी कि सारा मार्केट जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में चल रही है, ये हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे देख कि आपके पास यहाँ पे बाय में शिफ्ट कर दिया, ये हो गया। तो यहाँ से आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। ऑफ करेक्टर, अब जस्ट आपके पास क्या हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर। अब जैसी रिट्रेसमेंट पूरी होगी, अभी तक मेरे ये इक्वल लॉज स्टिल वो है, जब तक ब्रेक नहीं होता ये इक्वल लॉज मेरे पास लगे पड़े हैं, टारगेट करता रहूंगा, सही है। तो अब जस्ट अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगती है तो मेरे पास डीले रेंज में, तो ये अभी तक कोई रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई। रिट्रेसमेंट, नो रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप एक ही वेव है नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ पे तो ये लास्ट बाई की कैंडल ये वाली थी, इसके अभी तक लो वायलेट नहीं हुआ। हाँ, अब आपके पास रिट्रेसमेंट पूरी हो चुकी है। जैसी रिट्रेसमेंट पूरी हुआ है 15 में, अब आपने क्या करना है, अब ये जहां से लेकर जहां तक एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से लेकर यहाँ से लेकर जहां तक आप लोगों ने क्या चीज प्लॉट कर देना है, आप लोगों ने यहाँ पे फिर प्लॉट कर देनी है, सही हो गया। आप लोगों ने यहाँ पे फिर प्लॉट की, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे, सही है। तो आप लोग अगर यहाँ से देखें तो मुझे यहाँ से एक अच्छी सेल ट्रेड देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए, आप लोग अगर देखें अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, सही है। मेरी बात याद रखें ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब तक BUS नहीं होता तब तक आप लोग यानी कि बायर नहीं बनते, सही है। तो मेरे डिस्काउंट एरिया में आते आते डिस्काउंट एरिया तक मुझे यहाँ से मैं सेलिंग देख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ से जब लाभ के मार्केट ने जब रिट्रेसमेंट पूरी की, से रिट्रेसमेंट का तो वेट करूंगा, तो पीछे मैं जाके देखूंगा F15 में कोई लेवल था। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो F15 की ये लार्टेस्ट वो थी, FVG थी। आपको पहले मैं यहाँ पे आपको तो पीछे ले चलता हूँ। ये यहाँ पे ये मार्केट ने जस्ट M15 की FVG में गई, ये देखें ये M15 की FVG थी ये, एंड मार्केट में इसमें जस्ट टैप किया, एंड देन यहाँ से जहाँ पे आके मार्केट ने रिट्रेसमेंट पूरी की, ठीक है। तो मार्केट ने M15 की FVG को टैप किया, तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ प्रीमियम से डिस्काउंट की तरह, सही है। तो मैं क्या करूंगा, M5 में आऊंगा, M5 में यहाँ से मैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे आने से पहले आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट
मैं चार्जिंग पे लगा लूँ लैपटॉप। इनकी एफबीजी में वो होने के बाद आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से पीछे जाऊँ, तो अगर आप यहाँ पे देखें M15 का ये ग्रीन एफबीजी, तो यहाँ पे आप आगे देखें तो लोअर लो, लोअर हाई एंड देन अभी तक तो नहीं, तो कैंडल क्लोज नहीं, ये लोअर लो लग चुका है। तो अगर आप M5 में देखें तो ये लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भाई आप लोग डिस्काउंट एरिया में घूम रहे हैं। आपने कर तब सकते हैं जब M15 में रिट्रेसमेंट पूरी हो जाए। अब मैं यहाँ से, अब आप कहेंगे भाई यहाँ से तो जाते हो आपने सेल नहीं कहा, वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई। यहाँ पे ये लास्ट बाई कैंडल थी, इसको सेल ने वैलिडेट किया, अब रिट्रेसमेंट पूरी हो गई। और रिट्रेसमेंट ही कहाँ पे आके पूरी हुई? ठीक है, और रिट्रेसमेंट भी आप लोगों के पास पूरी हुई कहाँ पे आके, वहां पे इनकी एवरेज में आके। अब आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। कहाँ से? मैं यहाँ से देखता हूँ, जब मार्केट वापस मुड़ेगी तो मैं फिर प्लॉट करूंगा। अब इस डीलिंग रेंज, ये डीलिंग रेंज होती है, ठीक है, ये ऊपर की मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ये नीचे ये आपके पार्टी ने यहाँ पे आके, जैसे ही मार्केट यानी कि अब मेरे पास यहाँ पे कोई एवरेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये M5 का जो लिक्विडिटी एरिया है, M5 का लिक्विडिटी एरिया करता हूँ। ये M5 का लिक्विडिटी एरिया है ना, और इसके M5 के लिक्विडिटी एरिया के साथ M5 की, आप देख सकते हैं ये M5 की एवरेज। और ये मैंने आपको जो चीज अभी कही थी कि सी, वो डॉलर के साइन के साथ साथ आ रही, सी कॉन्सिक्वेंट। तो अगर आप यहाँ से देखें तो देखते हैं कि ये जस्ट आप यहाँ से अभी सेल नहीं, ये जाते हैं यहाँ से आप ट्रेड प्ले करें, सही है। आप देखते हैं कि यहाँ से सेलिंग जाती नहीं, दो ट्रेड प्ले करें। मैंने आपको हमेशा कहा है शॉर्ट पोजीशन यहाँ से डॉलर से किस है, यानी कि कॉन्सिक्वेंट में एसएल कहाँ पे, इस हाई से यहाँ पे। एंड पहला टारगेट लेवल 1/1 रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। टारगेट लेवल कौन सा? दूसरा टारगेट लेवल इस लिक्विडिटी को हिट कर, पहला पहले हिट हुआ या नहीं? यहाँ पे देखें आपका ये पहला टारगेट 1/1 अचीव हो चुका है। जितना ऐसा उतना है। दूसरा टारगेट कौन सा? ये मेरे पास करीब करीब लिक्विडिटी लेवल पड़ा है, ये वाला, सही। इस लिक्विडिटी लेवल को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ तीन में जाऊँ, सही है, तीन में मैं, हाँ, ये यहाँ पे एक एफबीजी भी पड़ा है बड़ा सा, तो इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। ये तकरीबन 1/3 रिस्क रिवार्ड के आप लोग के पास ट्रेड है। अगर आगे चलूँ तो मर्सिडीज को अचीव करे। मर्सिडीज के बाद देखते हैं कहाँ तक है, बहुत नीचे तक गई। ये बहुत आप देख सकते हैं, लेकिन यार आप अपने टारगेट, हो सकता है यहाँ इस एफबीजी से लग के वापस भी मुड़ सकती थी, या फिर यार कम से कम, हाँ, आई एम सॉरी, आप यहाँ तक यानी कि यहाँ तक टारगेट रख सकते थे। ये एक वो बनता है, इस बात का मकसद बनता है टारगेट रखने का। क्यों? क्योंकि मार्केट उसमें है, क्या कहते हैं, प्रीमियम है, तो मार्केट हाई चांसेस है कि डिस्काउंट में जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पर भी 1/3 रित्वा, यहाँ पर भी कैंडल ट्रेड को क्लोज कर सकते थे। छः हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं। मैं जस्ट, हाँ, हूँ भी M15 में। तो ये अगर आप यहाँ से आगे चल, यहाँ से M15 में, तो यहाँ पे तो अभी तक आपका वही चार्ट चल रहा है, सही है, वही आपके स्ट्रक्चरल लेवल। मैं इस M15 की एफवीजी को करता हूँ डिलीट। ये जो सारी चीजें हैं इनको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, क्योंकि अब आपका यहाँ से ट्रेड लग चुकी, ये हमारे। अब आपके नेक्स्ट, यानी कि वो लगे, अभी तक आपके पास ये देखें ना, अब आपके पास लो स्टिल ये है, और आपके पास हाई स्ट्रक्चर का हाई स्पेल ये है। ये यहाँ पे आपके पास, ठीक है, तो ये
अब आपके पास ये देखें, ये लोअर लो लगा था, लोअर हाई, उसके बाद ये लोअर लो था, उसके बाद अभी तक ये एक ही वेव हायर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ अभी तक आपके पास बीएस नहीं हुआ। सही है। तो आप जस्ट आगे इससे मैं चलता हूँ, तो आप जस्ट अब यहाँ पे देखें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। अब अगर एक चीज आप लोग जहाँ पे देखें, सही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं एक्सपेक्ट कि अब यहाँ से मुझे सेलिंग देखनी चाहिए इस एफवीजी से, ये इस एफवीजी के 50% से। सही है, जस्ट माई एक्सपेक्टेशन। क्यों? क्योंकि भाई देखे ना, ये हाई, ये लो जा रही, ये लोअर लो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ने आपके पास नीचे सेल ब्रेक कर दिया है। और दूसरा क्या चीज पड़ी है आपके पास इस हाई के ऊपर, ये ये आपके पास इस हाई के ऊपर मार्केट लिक्विडिटी भी छोड़ के आ रही है, जो मैंने आपको चीज बताई थी एफवीजी के साथ लिक्विडिटी हो, तो अब आपके पास ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देखते हैं कि जब मार्केट, अब देखें, अब देखें ना, अब अगर मैं यहाँ से अगर ट्रेडेबल लेवल था ना, एसएल कहाँ पे, ये सॉरी बहुत आगे निकल गया, वो नेट के इश्यू आते तो मैं जल्दी जल्दी, ये एसएल कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे इस हाई से ऊपर। और टारगेट लेवल कौन सा? टारगेट लेवल हमेशा पहला 1/1। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ से ट्रेड करें तो 1/1 आपका रिस्क के बाद टीपी हिट हो चुका होता। अगर मैं यहाँ पे यानी कि ट्रेड लेता तो दूसरा टारगेट मैं कहाँ पे रखता, ये जो इनको लॉस पड़े हैं स्टिल अभी तक ये पड़े हैं, तो मैं दूसरा टारगेट यहाँ पे रखूंगा। पहला टारगेट मेरा हिट, दूसरे को मैं यहाँ पे कर दूं ब्रेक इवन, और मैं कहाँ तक ट्रेड को होल्ड रख सकता हूँ, यहाँ तक। लेकिन देखें मार्केट ऊपर चली गई, मतलब आपका ब्रेक इवन हिट हो गया, एस एल हिट नहीं हुआ आपका, ये ब्रेक इवन हिट हुआ। मतलब एक ट्रेड आपने टीपी प्रॉफिट में क्लोज की, और दूसरी जो क्या कहते हैं ट्रेड है आपकी, वो आपके पास यानी कि टीपी हुआ। सही हुआ, सही हो गया, मतलब एस एल आपके पास नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जस्ट था आपके पास। इसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से, ये इसको करता हूँ hit, और ये यहाँ पे अब अगर दोबारा वही सीन, दोबारा वही सीन। अब अगर यार मैंने आपको कहा था, अगर एल्गोरिथम ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यहाँ से बीयूएस करना होता है ना, यहाँ से बीयूएस, सही है, तो वो यहाँ से ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज करती, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि आगे आप लोगों के क्या कहते हैं, आप लोगों के पास आगे ये वो है, वो क्या कहते हैं, जस्ट फिक्स है। तो आप अगेन यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं कि मार्केट किसी सेलिंग लेवल को अब टारगेट कर रही है। ये आप ये सोचा करें कि भाई अगर यहाँ से बीयूएस प्रॉपर तौर पे नहीं हो तो एल्गोरिथम चाह रहा है कि वो सेल जाना चाहता है। ठीक है, तो जस्ट अगर मैं यहाँ पे M15 में आऊँ, तो M15 में कहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास अगर यहाँ से देखें तो ब्रेक हुआ, ये हाई, ये लो, ये यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुई। चले छोड़े इस जगह को, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है जगह, यहाँ पे कोई एफईजी मुझे प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। मे भी मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट को सेल आना चाहिए। ये देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से सेल आएगी, लेकिन मुझे यहाँ से कोई ट्रेड नहीं मिली कि मैं यहाँ से कोई ट्रेड यानी कि ले सकूँ। सही है, तो यहाँ आगे तो ये देखिए, स्टिल आपका स्ट्रक्चर कौन सा है उसमें है। सही है, स्टिल आप यहीं पे हैं। आप लोग अगर यहाँ से देखें तो आप लोग स्टिल ये कौन सा था, सही है, वहीं पे हैं। अब ये आपके पास M15 की एफवीजी थी, ये अब आपके पास एफवीजी सही है। लेकिन मैं यहाँ से बाय ट्रेड प्ले नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 दफा पहले यही रूल मैं आपको दोहरा चुका हूँ M15 में, कि मार्केट ने स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, बल्कि जस्ट विक के लगाए और उसके बाद मार्केट काफी हद तक नीचे आई। तो मैं अब भी कोशिश करूंगा, मार्केट ने ऊपर विक्स लगाई है, मार्केट जरूर डिस्काउंट एरिया को वो कर रही होगी। एक तो मेरे पास नीचे डिस्काउंट एरिया पड़ा है ये जोन, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इक्वल लोज पड़े हैं। ये अभी तक स्ट्रक्चर वही बहुत पुराना चल रहा है, उसके अंदर हूँ, तो ये इक्वल लो स्टिल मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। सही है, तो अब आपके पास ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, सही है, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो आप बुलिश हैं। अब मैं यहाँ पे जस्ट आता हूँ M5 और यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड ढूंढता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये ऊपर की मार्केट ने ये जो हाई था इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी एंड देन ये सेल, तो ये मेरे पास एक डीलिंग रेंज बनी, क्योंकि लास्ट ये लेवल है। सही है, अब मेरे पास ये एक डीलिंग रेंज है। कैसी डीलिंग रेंज? क्योंकि भाई मेरे पास तो क्लियर कर देख सकते हैं, ये हाई था और ये लो था, इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल लेवल है, आपके पास ये एक प्रॉपर डीलिंग रेंज है। सही है, क्योंकि M15 में आप स्टिल बायर है। सही है, लेकिन ऊपर से M15 में क्या किया मार्केट ने, ये ऐसी कैंडल है, तो एल्गोरिथम जो है वो सेल साइड को सपोर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट सेल आ सकती है। देख लेते हैं, ये एफबीजी में मार्क करता हूँ,
ये M5 का एफवीजी, M5 का सही है। अब इस M5 के एफवीजी से मैं ट्रेड प्ले करता हूँ एंड ये देखिए आपके पास इसमें मर्क्यूरी ने टच किया, मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा। ये तकरीबन सी से कौन सी कंट्री नोटमैट यहाँ पे आ रहा होगा, सही है। ये जस्ट आप इसके स्टार्ट होने से भी कर ले। एस एल आपका कहाँ था, एस एल आपका इस सब थोड़ा सा ऊपर, सही है। ये थोड़ा सा बड़ा एस एल है एंड आपका टारगेट लेवल कहाँ पे, आपका टारगेट लेवल जहाँ तक वो पहला 1 बाय 1 एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास विशाख एक और एस एल हो चुके हैं, ठीक। पर नो इशू, मैंने आपको कहा है कि एस एल टीपी द पार्ट ऑफ, अभी तक हमने 10 ट्रेड ले चुके हैं हम लोग, जिसमें से आपके 8 टीपी हुए हैं और आपके 2 एस एल हुए हैं। तो अगर आपको 70 से, मैंने कहा अगर 70 आपके पास एक वो हो रिस्क रिवार्ड और सॉरी रिक्वायर्ड 70% भी आपके विनिंग रेशो, तो आपकी एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली वो होती है, सही है। तो यहाँ पे आपके पास एस एल, इसके बाद जस्ट आगे चलते हैं। से दोबारा मैं चलता हूँ यहाँ पे M15 में एंड आई थिंक यहाँ पे आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज करती है। भी अगर आप यहाँ से देखें कि हायर हाई, अब आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, क्लियर। मैं यहाँ अब आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये यहाँ से अब आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर क्लियर कर दो, और अब आपके पास यहाँ पे एक, ये देखिए यहाँ पे आपके पास मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी पूरी कर दी। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब रिट्रेसमेंट जैसी पूरी हुई, अब आपने दोबारा नई डीलिंग रेंज लगानी। अब नई डीलिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये हायर हाई था ना, उसके बाद ये हायर लो लगा के गई है मार्केट, ये वाला हायर लो। ठीक है, तो अब आप फिर कहाँ से प्लॉट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट करेंगे, ये यहाँ तक। अब आपका ये नेक्स्ट देखें ना, टारगेट लेवल पे वो जो मैंने वीकली डेली में लगाया था एवरेज, अब मार्केट उसके आस पास है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट यहाँ से क्या करूंगा, फिर प्लॉट करूंगा और मैं यहाँ तक फिर प्लॉट करूंगा, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैंने बाइंग करनी है ना, बाइंग तो कहाँ से करूँ, अगर मैंने है तो मेरी कोशिश है कि मैं डिस्काउंट एरिया से करूँ, अगर मैंने सेलिंग करनी है तो मैं प्रीमियम देखते हैं मार्केट पीछे नहीं। तो अब अगर आप यहाँ से देखें, अब यहाँ पे नो ट्रेड ऐसे, अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो आपके पास यहाँ पास नो ट्रेड, सही है। क्यों, क्योंकि आप प्रीमियम में नहीं, डिस्काउंट में नहीं आई फॉर बाइंग। मैंने नहीं कहा लाजिम हर दफा आएगी, जिस दफा ना आए वो दफा नो ट्रेड। दोबारा आगे से स्ट्रक्चर रीड करते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल तो ये यहाँ से आपका ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से यूएस हुआ, लास्ट हायर लो कौन से, लास्ट हायर लो आप लोग के पास ये, ठीक है। अब आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अब आप लोग एक ही वेव है। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ, आप लोगों के पास मार्केट, आप लोग यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास मार्केट आपके डेली के एफवीजी में पहुंची खड़ी है, ठीक है? आपके पास मार्केट डेली के सेल में पहुंची खड़ी है, सॉरी एफवीजी में। तो अगर आप जस्ट यहाँ पे देखें, तो यहाँ से मैं कोई कॉन्टेक्ट ढूंढूंगा फॉर सेल के लिए। तो अभी तक कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, तो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, आप डेली के एवरेज में है स्ट्रक्चर। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो यहाँ पे आके मेरे पास आई थिंक लो हाई एंड देन लोअर लो, यहाँ अब मैं यहाँ पे आता हूँ M15 में, यहाँ पे आके ये कैसे, ये लो, ये हाई देन आपके पास ये वाला लोअर लो, सही हो गया। तो जैसे ही आपके पास यहाँ से सब ये, अब आपने, अब आप इन यहाँ पे किसी लेवल से सेलिंग देख सकते हैं, सही है। तो अभी जी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, यहाँ से यानी कि मैं सेलिंग देखूँ, तो सर आप लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी मेरे पास लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है। स्टिल अभी तक मार्केट रेंज में है, मार्केट ने दोबारा यहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, सही है। ये लो, ये हाई एंड देन ये लोअर लो। अब जो आपके पास ये वाला एफवीजी है ना, ये वाला एफवीजी, ये अब आपके पास यहाँ से आप यानी कि ट्रेड प्ले कर सकते हैं। क्यों, दोबारा आपके पहले मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर वो नहीं था, आपके पास कोई प्रॉपर लेवल। लेकिन अब आपके पास दोबारा मार्केट ने लो हाई देन लोअर लो किया, अब आप सेलिंग जा सकते हैं यहाँ। क्यों सेल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे एक इक्वल की हाई की लिक्विडिटी लिए खड़े हैं। दूसरा आप लोग किस में ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा आप लोग ट्रेड कर रहे हैं डेली की एवरेज में।
तो आप लोग यहाँ से आप सेल ट्रेड पे ले करें, एसएल आपका इससे थोड़ा सा ऊपर, एंड आपका पहला टारगेट लेवल वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए यहाँ से अगर आप ट्रेड पे ले करते, सही है, ये यहाँ से, तो आपका एसएल कहाँ पे होता है, लाजिम बात है इस हाइट से ऊपर होता, तो 1/1 रिस्क के बाद कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका 1/1 रिस्क के बाद हिट हो गया। अगर आप देखें तो नेक्स्ट आप इस लेवल को टारगेट कर सकते थे, तो ये आपके तकरीबन मार्केट कहाँ तक आए, 1/3 रिस्क के बाद तक आई। तो आई थिंक ये बहुत हो चुका है आप लोगों के लिए। तकरीबन मैं आपके सामने 11 एग्जांपल दी आप लोगों को मैंने। अगर मैं चाहूँ तो मैं लास्ट चार्ट तक चला जाऊंगा, तमाम तक मैंने यही रूल यूज करना है जो कि मैं पहले ट्रेड से करता आ रहा हूँ हमेशा। M15 का एट द एंड आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, बिलीव रखें, मुझ पे यकीन रखें, खुद पे यकीन रखें भाई। ये जो आज आपको बताया जस्ट इसको प्रैक्टिस करें। यार आपका मतलब है, आपका मकसद है वो करना, प्रॉफिट करना, ये आपका मकसद नहीं है कि आप लाजमी गोल्ड में ट्रेड करें। कल से सिर्फ एक मंथ के लिए, एक मंथ के लिए, सही है, जस्ट एक मंथ के लिए कोई भी पेयर पकड़ लें। अव्वल तो मैं कहूंगा कि अव्वल, सही है, आप लोग अब तमाम जो सीनियर हैं, जो फैब ग्रुप वाले हैं और जो अप्रैल वाले हैं, आप लोगों को मैं एक ही में ऐड कर दूंगा, सही है। आप तमाम लोग चाहें एक पेयर पर ट्रेड करें या दो पेयर रख ले, एक जीबीपी यूआईडी, साथ यूरो यूआईडी, या जीबीपी कोई यूएसडी का पेयर, यूएसडी कैड या कोई यूएसडी का पेयर। और तमाम लोग एक मंथ ये जो मैंने अभी सेटअप बताया है M15 का, इसी को इन पर ट्राई करें। बिलीव मी, एक मंथ के अंदर आप अब ये देखें ना, मुझे जिस तरह इक्वल लोज नजर आए, मुझे जिस तरह इक्वल हाइट नजर आए, मुझे जिस तरह स्ट्रक्चर लेवल नजर आए, मुझे जिस तरह एफबीजी नजर आया, मुझे जिस तरह ब्रेकर ब्लॉक, आपको अभी शायद नजर नहीं आएंगे। मैंने आपको, आप वीडियो को 2 से 3 दफा देखेंगे, आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली, कहाँ से ली, कैसे ली। से मे बी अभी आपको यहाँ से समझ ना आ रही हो कि भाई ये ट्रेड किस बेस पे ली है, यानी कि यहाँ कभी कहीं स्ट्रक्चर से मैंने आपको है, एक चीज को नोट करें, दो चीजें, एक इक्वल हाई इक्वल लोस को नोट करें, जहां पर भी इक्वल हाई इक्वल लो तो उनको टारगेट करें। दूसरा, हमेशा लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल से लास्ट स्ट्रक्चरल हाई तक फिर प्लॉट करें, सही है। हमेशा बाइंग डिस्काउंट से देखें, हमेशा सेलिंग प्रीमियम से देखें। अगर आप ओवरऑल सेलर हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट काफी देर घूम रही है, जैसे पीछे घूमती रही, तो भाई वेट करें M5 में इंटरनल स्ट्रक्चर में शिफ्ट होने का। जैसे ही M5 इंटरनल में एक्स्ट्रा शिफ्ट हो, सही है, यानी कि सेल में, क्योंकि M15 भी सेल था, चार्ट हमेशा M15 का यूज करना है। M5 जैसे ही इंटरनल में M5 में शिफ्ट हो, आप ऊपर क्या देखें, कोई ऑर्डर ब्लॉक देखें, कोई एफवीजी देखें, कोई लिक्विडिटी एरिया देखें। मैंने मोस्ट ऑफ द तमाम ट्रेड एफवीजी से ट्रेड पे लेकी, सही है। तो आपको M15 या M5 में से जरूर एफवीजी मिल जाएगी। आप सिंपल है एफवीजी से ट्रेड पे ले करें। पहला टारगेट 1/5 रेट के बाद रखें, और दूसरा टारगेट 1/2, 1/3, 1/4 नेक्स्ट, यानी कि कोई लिक्विडिटी लेवल या फेयर वैल्यू गैप लेवल जितना दूर पड़ा हो। बिलीव मी, आप लोग, आई नो आप लोगों को समझ नहीं आएगी अपनी अभी इतनी हद तक से। मैं आप लोग सामने भाई लाइव, आप कोई चार्ट कह दे, मैं आपके सामने यूआईडी का खोल लेता हूँ, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ, नेक्स्ट कब कर लेंगे। सही है, कोई भी चार्ट खोलूंगा और रैंडम, यार 10 हमने 11 ट्रेड ली, 2 में हमारे एसएल हुए, 9 में हमारे टीपी हुए, सही है। मैं पहले समझता हूँ आप लोग, मैंने कहा भाई अगर आपकी 50% विनिंग रेशियो है तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, अगर आप 1/2 1/3 रेस के बाद से ट्रेड लेते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे तो आपको मैंने 1/3 1/4 की ट्रेड लगा के दिखाई। चलो एक आप 1/1 में क्लोज करते हैं, लेकिन दूसरी आपकी एक ब्रेक इवन होगी, लेकिन दूसरी आपकी 1/4 1/5 में तो होगी ना। तो अगर आपको, यानी कि आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि आज जो चीजें मैंने आपको, इसकी 85-90% विनिंग रेशियो है। आप 80 to 85% तक कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने लाइव पर 11 ट्रेड ली, बीच में से जस्ट 2 एसएल हुआ। अभी मैं आपको आगे भी चल के दिखाते जाऊं तो आप देखते जाएंगे किस तरह मार्केट किस तरह अपने इतने लेवल से रिएक्ट करती गई है। आप, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, अगर आपको इक्वल लोड हाई मार करना नहीं आते, अगर आपको एफबीजी का नहीं पता, अगर आपको प्रीमियम डिस्काउंट ना नहीं पता, तो फिर भाई मेरा कसूर नहीं है। मैं आपको ये चीजें बहुत तमाम लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, सही है, कि प्रीमियम कौन सा होता है, डिस्काउंट में हमेशा, इसलिए प्रीमियम डिस्काउंट याद रखें, ये एल्गोरिथम के तौर पर एक मार्केट चलती है, और हमेशा मार्केट अपने प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज को टारगेट करती है, और इक्वल लोज और इक्वल हाइज को, सही है। तो हमेशा याद रखें, कभी भी बाइंग ना देखें, हमेशा अपने फिप तब प्लॉट करनी है जब रिट्रेसमेंट पूरी हो जाए। जब तक मार्केट एक ही मूव में जा रही है फिप प्लॉट ना करें। जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले ना अपनी, यानी कि वो फुल कर ले, यानी कि अपनी पूरी कर ले रिट्रेसमेंट, तो फिर आपने फिप लगानी है, सही है। लाजिम नहीं है, आपने देखा भी, मैंने 11 ट्रेड ली, बीच में से 9 से 10 दफा मार्केट अपने प्रीमियम से डिस्काउंट में आई, डिस्काउंट से प्रीमियम आई, 1 से 2 दफा जस्ट नहीं आई, सही है। तो 1 से 2 दफा को इग्नोर करें, सही है। 100% आपको पता है फॉरेक्स कुछ नहीं होता, लेकिन ये चीज आज आपको मैंने दिखाई है तकरीबन 85। ये फर्स्ट चीज है, आज 6 साल से मैं जितनी भी चीजें बैक टेस्ट कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ये फर्स्ट चीज है जिसकी मुझे एक्यूरेसी मिली है 85 to 90 तक, जिसे आप कह सकते हैं। मैंने उस दिन
26 ट्रेड बैक टेस्ट की, बिलीव मी, यकीन जाने। मैं पीछे कोई चार्ट ऐसे रैंडमली खोला, यूएसडी का चार्ट था, सही है, पूरी 26 ट्रेड्स का मेरे पास डेटा पड़ा, तो आप कह देंगे, आप बिलीव करें, मेरा 26 में मेरे जस्ट 3 एसएल हुए और 23 मेरे टीपी हुए। यही रूल मैंने यूज किया, सही है। उसके बाद मैंने इसको बाकी पे किया, तो ये सारे यूएसडी पे वार कर गए। 26 में से मेरी जस्ट 3 ट्रेड एसएल हुई, यही मैंने सारी की, और 23 मेरी टीपी हुई। तो भाई मैंने देखा कि यार हाँ बाकी यही चीज बाकी है जो बात देखें। अब इसको मैंने गोल्ड में अभी तक बैक टेस्ट नहीं किया, मैं इसको गोल्ड में भी बैक टेस्ट करूंगा, मुझे टाइम नहीं है। मैं बाकी सारे यूएसडी के पेयर में इसको बैक टेस्ट किया। बाकी आप लोगों को होप सो, उम्मीद करता हूँ बहुत हद तक समझ आई होगी। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लोज, वीडियो पहले आई थिंक बहुत लंबी हो चुकी है। अब आप लोगों के कोई भी सवाल है तो आप लोग